हेलो 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 आ रही है ना? स्टार्ट करें करें ओके। हेलो निर्मल जी, करें ओके। हेलो एवरीवन, टुडे इज आवर थर्ड क्लास ऑफ सी सेट और आज का टॉपिक होने वाला है, टुडेज टॉपिक इज काउंटिंग ऑफ डिजिट्स, हाउ टू फॉर्म 2 to 3 डिजिट नंबर एंड रिकरिंग डिजिट्स। आज के ये 3 टॉपिक होंगे। अभी तक हमने कितने 4 to 5 टॉपिक्स कर लिए हैं। सबसे पहले हमने करा था फ्रॉम इन फर्स्ट क्लास वी हैव कवर्ड व्हाट वाज द टॉपिक्स ऑफ फर्स्ट क्लास, type of numbers, second unit digit. What was the topics of second class? Divisibility rules and special rules of number system. We have covered these 4 topics. रिवाइज करें एक बार जल्दी से, करें 2 मिनट्स में रिवाइज करते हैं मैक्सिमम। स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर रियल नंबर, फिर 3 टाइप ऑफ नंबर्स में सबसे ऊपर आता है रियल नंबर आएगा, फिर इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर्स के अंदर आएंगे डेसिमल्स और इंटीजर्स। डेसिमल्स के अंदर आएंगे 3 पार्ट, नॉर्मल डेसिमल्स, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। इधर की तरफ आएंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स कितने टाइप के होते हैं सर? 5 टाइप के। पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो, नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव। डन। इधर की तरफ से आ जाते हैं रेशनल, इरेशनल। डेसिमल के स्टार्टिंग के 2 और सारे इंटीजर्स मिलके कंप्लीट हो गया। ठीक है। फिर क्या आते हैं कि सर इंटीजर्स में, पॉजिटिव इंटीजर्स में नेचुरल नंबर, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर्स के अंदर आता है 1 प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर 1 हमें पता ही था। प्राइम नंबर्स जो अपने टेबल से डिवाइड होते हैं, जो रहते हैं 1 से लेके 100 तक 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। और फिर कंपोजिट नंबर्स जो अपने टेबल, जो नॉर्मल नंबर्स होते हैं। फिर उसके बाद क्या चीज़ आ रही थी कि प्राइम नंबर्स के स्पेशल रूल्स हमने पढ़े थे कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। देन 3, 5, 7 जो होता है एक पेयर बनाता है प्राइम नंबर का। और फिर p स्क्वायर माइनस 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 12, वो प्राइम नंबर व्हेन p इज ग्रेटर देन 3 और 4। ये हो गया था। ये फर्स्ट क्लास थी हमारी। यूनिट डिजिट में हमने पढ़ा था कि 2 का क्या होता है 2486, 3 का होता है 3971, 4 का होता है 4646, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 7931, 8 का 8642 या 8426, 8426, 9 का होता है 9191। ये हो चुका। द सेकंड, हमने सेकंड क्लास में क्या स्टार्ट करा था? वी हैव स्टार्ट इन द सेकंड क्लास डिविजिबिलिटी रूल। 2 का डिविजिबिलिटी रूल पता था, 4 का लास्ट 2 डिजिट्स, 8 का लास्ट 3 डिजिट्स, 16 का लास्ट 4 डिजिट्स, ये पता था। 3 का डिविजिबिलिटी रूल था समेशन ऑफ डिजिट्स। 9 का डिविजिबिलिटी रूल समेशन ऑफ डिजिट्स डिवाइडेड बाय 9 होना चाहिए। 99 का डिविजिबिलिटी रूल समेशन ऑफ डिजिट बट 2 के पेयर बना के फ्रॉम राइट साइड। 999 का डिविजिबिलिटी रूल समेशन ऑफ डिजिट्स बट 3 के पेयर बना के फ्रॉम राइट साइड। उसके बाद 7 का इंटू 2 माइनस करके लिख दो, या फिर क्या था 1001 को फॉलो करो। 11 का क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल? अल्टरनेट डिजिट्स, फर्स्ट समेशन देन सब्सट्रैक्शन। फिर उसके बाद 101 का 2 के पेयर समेशन देन सब्सट्रैक्शन। फिर 1001 का 3 के पेयर देन सब्सट्रैक्शन। डन। इतना हो गया था। स्पेशल रूल ऑफ नंबर सिस्टम, पहला स्पेशल रूल क्या था? इफ अ 4 डिजिट नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ AB इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 101। इफ अ 6 डिजिट नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ ABC इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 7, 11, 13। इफ अ 6 डिजिट नंबर इन द फॉर्म ऑफ AB then it is always divisible by 3, 7, 13, 37. If a number 6 digit number in the form of AAA is if the number is repeating in the form of AAA it is divisible by 3, 7, 13, 11, 37. ये हो गया था। फिर क्या था? इफ a की पावर n माइनस b की पावर n और n ऑड होता है या इवन होता है तो वो a माइनस b से डिवाइड होता है। अगर a की पावर n प्लस b की पावर n और n ऑड होता है तो वो a प्लस b से डिवाइड होता है। बट a की पावर n प्लस b की पावर n इफ n इवन होता है तो वो कुछ भी, इट फॉलोज नो रूल। ये हो गया था। 2 की पावर ऑड अपॉन 6 कितना होता है? 2 की पावर ऑड अपॉन 6, ओके ठीक है। इफ 4 के ऊपर ऑड होता है या इवन होता है डिवाइडेड बाय 6 है तो वो हमेशा क्या चलेगा? 4। हमेशा क्या चलेगा? AABBB। ओके यस। एक और रूल था AABB 6 डिजिट नंबर, या 6 डिजिट था 4 डिजिट था, 6 डिजिट 87 बाय 37 into 3। ये हमने पूरे 2 दिन का रिपीट कर लिया जितना भी हमने पढ़ा था। ठीक है। अब हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडेज टॉपिक इज काउंटिंग ऑफ डिजिट्स। काउंटिंग ऑफ डिजिट्स क्या होता है अभी आपको वर्कशीट मिल जाएगी उसमें से। चलो सी हियर, बहुत आराम से सीखेंगे डिजिट्स काउंटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। PYQs में रैंडमली आ रहा है। ऑलमोस्ट हर ईयर एक इसका PYQ आता है।
एक या दो क्वेश्चंस आते हैं आराम से। Do we know the difference between these? There is a difference between digits and numbers. अगर मैं ये लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसके लिए ये डिजिट्स हुए और इसके लिए ये नंबर्स हुए, राइट। बट अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 और यहाँ पे भी लिख रहा हूँ 10, तो इसका क्या मतलब हुआ? डिजिट्स कितने हैं? डिजिट्स तो दो है, एक 1 है और एक 0 है, बट नंबर कितना है? एक ही है जो है 10। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 121, डिजिट्स कितने हैं सर? 3, एक 1 है, एक 2 है और एक 1 है। और यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूँ 121, तो सर 121 एक अपने आप में नंबर होता है, अ सिंगल नंबर। तो ये क्या हुआ? अ सिंगल नंबर। बट अगर डिजिट्स देखा जाए, डिजिट्स क्या होते हैं? जिससे नंबर बनता है। तो सर ये 3 डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5, डिजिट्स की फॉर्म में अगर मैं देखूंगा इसे डिजिट्स की फॉर्म में, तो देयर आर 5 डिजिट्स, राइट। बट अगर मैं 1 2 3 4 5 एक नंबर की फॉर्म में देख रहा हूँ, तो सर यस इट इज अ नंबर। मैं इसे कंप्लीटली देखूंगा तो यार इट इज अ नंबर। तो कोई भी 9 तक जो होता है, अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि सर 9 तक जो भी कोई नंबर रहता है, मतलब अगर सर आप ये लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सर 9 से लेके 1 से लेके जो भी 9 होता है उसमें सर डिजिट्स इक्वल्स टू नंबर्स होते हैं, डिजिट इक्वल्स टू नंबर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि सर 1 से लेके अगर मैं 9 बोलता हूँ तो डिजिट्स भी 9 ही है और नंबर्स भी 9 ही है। डिजिट्स कितने हैं? 9, एंड नंबर्स कितने हैं? 9। ठीक है सर, इतना हो गया सर। लेकिन आप ये बता क्यों रहे हो? क्योंकि यही पूरे गेम का बेसिक होने वाला है। अगर मैं ये लिख रहा हूँ कितने डिजिट्स हैं ये बताओ, टोटल डिजिट्स कितने हैं? टोटल डिजिट्स हैं 10। नंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। कितने नंबर्स हैं? 5 नंबर्स, ठीक है। तो अब एक बात जो हमने यहाँ पे क्लियर करी कि सर 1 to 9 तक, 1 to 9 तक डिजिट भी 9 होती है और नंबर भी 9 होते हैं, राइट। 1 to 9 तक डिजिट भी 9 होती है और नंबर भी 9 होते हैं। बट सर जैसे ही मैं 10 पे आ जाता हूँ, 10, जब मैं 10 से स्टार्ट करता हूँ, इफ आई एम गोइंग टू स्टार्ट समथिंग फ्रॉम 10, तो सर एक नंबर मेरे 2 डिजिट फॉर्म कर रहा है। अगर मैं 10 लिख रहा हूँ तो इसके अंदर 2 डिजिट्स है, 1 और 0। मैं 11 लिखूंगा तो इसके अंदर कितनी डिजिट्स है? 2 डिजिट्स है। कौन कौन सी? 1 और 1। 12 लिखूंगा तो 2 डिजिट्स है, 1 और 2। तो सर 1 से लेके 9 तक जो होता है, ध्यान से देखो, 1 से लेके 9 तक डिजिट्स हुए 9 और नंबर भी सर हुए 9। 10 से लेके 99 तक नंबर कितने होंगे? 10 से लेके 99 तक नंबर कितने होंगे? बताओ, बेसिक क्वेश्चन है ये, तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ क्या होगा। मैं 9 ऐसे 10 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ऐसे करते करते मैं जा रहा हूँ 90 तक, 99 तक। तो ये टोटल नंबर्स कितने हैं? टोटल नंबर्स होंगे 90। तो सर इसका क्या मतलब हुआ कि टोटल नंबर्स 90? आपने क्यों बताया? देखो इसी भी समझाते हैं, हर एक चीज का तो पहले बेसिक समझो, फिर हम पूरी फिगर पे आएंगे। नेक्स्ट करते हैं। जस्ट वेट अ मिनट। नंबर्स, डिजिट्स 1 से लेके 9 तक डिजिट्स कितनी है? 9। नंबर्स भी कितने हैं? 9। बट सर जैसे ही मैं 10 से लेके 99 लिखता हूँ तो सर नंबर कितने होते हैं? 90। अब एक बार बताओ, नंबर 90 है और एक नंबर कितनी डिजिट से बन रहा है? 2 से बन रहा है। तो डिजिट्स कितनी होंगी? 90 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 180 डिजिट्स हुई। अब सर हमें कैसे पता लगा कि 10 से लेके 99 तक कितने नंबर होते हैं?
10 से लेके 99 तक कितने नंबर होते हैं। तो अगर मैं बिल्कुल तुम्हें बेसिक पे आ जाता हूँ, ऐसे लिखते हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो मैं इस कॉन्सेप्ट में नंबर कैसे लिखते हैं हम वो भी फॉर्मेशन बता रहा हूँ। हमेशा हम ऐसे पेड़ लेके चलते हैं कि वो एंड में 9 पे खत्म हो रहा हो। अगर मैं 10 से लेके 19 तक काउंट करूंगा तो ये कितने नंबर हुए, 10 नंबर हुए। ऐसे ही सर मैं 20 से लेके 29 तक काउंट करूंगा, कितने नंबर हुए, वापस 10। 30 से लेके 39, 40 से लेके 49, 50 से लेके 60, 70, 80, 90 और 99। तो ये टोटल कितने नंबर हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक में कितने हैं, 10। तो टोटल कितने हुए सर, 9 × 10 = 90। तो मेरे नंबर्स कितने हो रहे हैं सर, 90। अब मैंने इनको सेपरेट करके क्यों लिखा, 10 से लेके 99 मैंने सेपरेट करके क्यों लिखा है, क्योंकि दीज ऑल आर 2 डिजिट्स नंबर्स। ये सारे 2 डिजिट नंबर है। 1 से लेके 9 तक क्या है, दीज आर 1 डिजिट नंबर्स, 1 डिजिट नंबर्स। ये क्या है सर, 2 डिजिट नंबर्स। अब ये क्या साइकिल आगे ऐसे चलती जा सकती है। अगर सर मुझे लिखना हुआ 3 डिजिट नंबर्स, तो बताना जरा 3 डिजिट, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 100। लास्ट 3 डिजिट नंबर कितना होता है, 999। तो 100 से लेके 999 के बीच में कितने नंबर होंगे, 900 नंबर्स होंगे। कितने नंबर्स होंगे, 900। सर ये कैसे पता करें, पहली बात तो ये तो 110 से लेके 99 तक था, तो आपने लिख के बता दिया कि 10 10 10 10 10 10 10, तो टोटल 90 नंबर्स हो गए। बट सर ये 900 तक तो मैं ऐसे लिख नहीं सकता कि मैं 100 से लिखना स्टार्ट करूँ और 900 तक लिख दूँ। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है सर, 9 × 10 की पावर, जो भी वहाँ पे नंबर है, जैसे n है तो ये n-1। इसका क्या मतलब हुआ सर, अगर मुझे 2 डिजिट नंबर निकालने हैं, 2 डिजिट, तो n के बदले मैं रखूंगा 2। 9 × 10 2 - 1 = 9 × 10 की पावर 1 = 90। तो मेरे 2 डिजिट नंबर्स कितने हुए, 90। ऐसे सर मुझे अगर 3 डिजिट नंबर्स निकालना हो तो मैं क्या करूंगा सर, मैं ऐसे डायरेक्ट तो नहीं लिखूंगा, क्या करेंगे, 9 × 10 की पावर n-1। यहाँ पे मेरा n कितना है, सॉरी n-1, n कितना है यहाँ पे, तो 3 - 1, 9 × 10 की पावर 2, कितने हुए ये सर, 900 नंबर्स हुए। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स आर देयर, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स, तो आपको कुछ नहीं करना सर, इस फॉर्मूले में n के बदले क्या रख दूंगा, 5 रख दूंगा। तो मेरा आंसर क्या आएगा सर, 9 × 10 की पावर 4। तो सर ये क्या हुआ, 90000। इसका मतलब अगर मैं पूछता हूँ हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स आर देयर, तो कितने हुए सर, 90,000 5 डिजिट नंबर्स आ देयर। बट हमारी काउंटिंग कभी भी इतनी लंबी नहीं जाएगी। क्वेश्चंस का भी एक पर्टिकुलर फॉर्म होता है, वो क्वेश्चन वहां तक ही जाता है, द क्वेश्चन जस्ट मूव अराउंड इन इट्स लिमिटेड फॉर्म। बट हमें ये चीज सीखनी थी, ये चीज आ गई आपको, अपने नोटबुक में बिल्कुल नोट बना के लिख लो, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हाउ टू फाइंड 2 डिजिट 3 डिजिट / 4 डिजिट नंबर्स एंड सो ऑन। ये चीज क्लियर हुई, ठीक है सर, कि आपने ये फॉर्मूला बता दिया, इससे हम नंबर ये काउंट कर सकते हैं। अब वापस डिजिट्स पे आ जाते हैं। क्या हुआ सर, 2 डिजिट नंबर में 90 नंबर्स थे, तो उसमें डिजिट्स कितनी बनी, 180 बनी। सर 3 डिजिट नंबर में नंबर्स कितने हैं, 900 नंबर्स हैं, तो डिजिट्स कितनी बनेंगी, वेरी गुड, 2700 बनी। सर एक और बारी से और थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं, फिर एक साथ ही आप डायरेक्ट समेशन निकालना। 4 डिजिट नंबर, अगर मैं यहाँ 4 डिजिट नंबर लिख रहा हूँ, तो फर्स्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 1000, लास्ट 9999, ठीक है सर। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर, 9000 नंबर्स हुए। अब 4 डिजिट नंबर में डिजिट्स कितनी होंगी, 36,000। वाई, 9000 × 4 = 36,000 हुई। अब पूरे काउंटिंग का यही बेसिक है, पूरे जो काउंटिंग ऑफ डिजिट्स होती है उसका पूरा बेसिक ये है। अब इसमें से कैसे कैसे समेशन निकल के आते हैं वो हम देखते हैं। समेशन कैसे निकल के आते हैं,
समेशंस लिख। अगर मुझे ये लिखना हुआ कि सर 1 से लेके 9 तक डिजिट्स कितनी है सर 9, अगर सर मुझे लिखना हुआ 1 से लेके 99 तक डिजिट्स कितनी है, 1 से लेके 99 तक डिजिट्स कितनी है, 189। क्या पूछ रहा हूँ मैं, 1 से लेके 99 तक डिजिट्स कितनी है, तो इन दोनों का समेशन 189। ध्यान से देखते जाना मैं यहाँ पे क्या क्या लिख रहा हूँ। अगर मैं पूछता हूँ सर 1 से लेके 999 तक डिजिट्स टोटल कितनी है, वो कितनी होंगी, 2700 प्लस 189, या फिर 189 को क्या बोल सकते हैं सर प्लस 180 प्लस 9, ये भी लिख सकते हैं। तो ये कितना हुआ सर 2889 हुआ, बिल्कुल ठीक है। अब सर ये बताइए 1 से लेके 9999 तक डिजिट्स कितनी होंगी, डिजिट्स पूछ रहा हूँ मैं अभी, डिजिट्स कितनी है सर 36,000 प्लस, या तो सर मैं ऐसे कर लूँ प्लस 2700 प्लस 180 प्लस 9, या मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ 36,000 प्लस 2889, ये भी तो ऑलमोस्ट समेशन ही है ये 2889। तो ये कितना हुआ सर 9888 और 3, तो कितना हुआ ये 38,889। तो एक बार इन चारों नंबर्स को, इन चारों ऐसे डिजिट को फॉर्म को करके आप लिखो अपने नोटबुक में। ऊपर हेडिंग डालना समेशन, हेडिंग डालना ऊपर समेशन, और 1 से लेके 9 तक डिजिट्स होती है हमारी 9, 1 से लेके 99 तक डिजिट्स होती है हमारी 189, 1 से लेके 999 तक डिजिट्स होती है हमारी 2889, 1 से लेके 9999 तक डिजिट्स होती है हमारी 38889। ठीक है, अब ये सारे नंबर्स ना हमें याद होने चाहिए, ये 4 नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं याद होने, एक तो 9, 189, 2889 और 3888। ठीक है, इतना समझ में आया, नोट डाउन करो, फिर बात बात दूसरी स्लाइड पे चलो। डन, आंसर में दिस सर 10 से लेके 999 तक डिजिट्स कितनी होती है, बताओ 10 से लेके 999 तक 2880 कितनी होगी, 2880। क्यों, क्योंकि सर अगर मैं 1 से लेके 999 तक करता और 10 से लेके 999 में क्या फर्क है सर, 1 से जो 9 डिजिट्स होती बस वो नहीं है और सारी डिजिट्स है। तो अगर मैं सर इसको वैसे भी लिखना चाहूँ तो सर क्या होगा, 10 से लेके 99 तक लिख लिया तो सर ये हो गई 2 डिजिट नंबर्स, सर 100 से लेके 999 तक लिख लिया ये हो गए 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट्स। तो सर इसमें कितनी होती थी मुझे पता था सर 90 इंटू 2 आप बोलते थे तो 180, इसमें कितना होता था 900 इंटू 3 बोलते थे तो 2700, तो ये कितना हो गया सर, ये हो गया 2880 हुआ। तो ये देखो हमने बेसिक पढ़ लिया, हमने उसके समेशंस लिख लिए, लेकिन समेशन सिर्फ वो 4 ही नहीं हो सकते, समेशन बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मैंने एक समेशन ये निकाल के दे दिया कि अगर 10 से लेकर 999 तक हुआ तो कैसे होते हैं, तो इन्हें याद करने की जरूरत नहीं है, याद बस वो 4 ही करने हैं, इन्हें हम खुद कैसे निकाल सकते हैं उसका बेसिक हमें पता होना चाहिए। हाउ वी कैन सॉल्व दिस, वी शुड नो दैट ऑन। अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ अभी कि बोलो आप कहाँ से लिखवाते हैं, ठीक है, 100 से लेके 9999 हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, बताओ हाउ मेनी डिजिट्स, मुझे डिजिट्स बतानी है, हाउ मेनी डिजिट्स, 789 कैसे करेंगे बताओ इसे। 3878 सर हमें सबसे पहले सर ब्रेकेज समझा दो कि सर करने का तरीका क्या होता है। मैं जब बोल रहा था एसओपी, सर एसओपी क्या होता है, 100 से 9999 तक जाना है, इसका मतलब सर मेरा 3 डिजिट नंबर से स्टार्ट होके एंड के 4 डिजिट नंबर पे खत्म हो रहा है, तो मैं 3 डिजिट नंबर लेता हूँ। 100 इज द फर्स्ट 3 डिजिट नंबर, सर 100 से लेके 999 तक गया पहले में, ठीक है सर चला गया। फिर 1000 दिस इज माई 4 डिजिट नंबर,
मैं यहाँ से लेके 9999 तक गया। सर ये कितने नंबर होंगे? नंबर कितने होंगे? 900। तो सर 900 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 2700। सर ये नंबर कितने होंगे? 9000। 9000 इंटू डिजिट्स कितनी है? 4। तो कितना हुआ? 36,000। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा। तो हम कहीं से भी कहीं तक भी जा सकते हैं। हमें बेसिक डिवीजन आना चाहिए। बेसिक डिवीजन क्या बोलता है? 1 से लेके 9 1 डिजिट नंबर, 10 से लेके 99 2 डिजिट नंबर, 100 से लेके 999 3 डिजिट नंबर, 1000 से लेके 9999 4 डिजिट नंबर। अब उसमें अब सर आप कैसे भी घुमा लो, किसी भी चीज को किधर से भी पकड़ लो, हम उसका कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है। चलो अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन होते कैसे? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन शीट का, हाउ मेनी डिजिट्स टू राइट नंबर्स फ्रॉम 1 to 125। पहले मुझे क्वेश्चन को डिकोड करो। गिव मी व्हाट इज दिस क्वेश्चन सेइंग। हाउ मेनी डिजिट्स टू राइट नंबर फ्रॉम 1 to 125। ये जो मुझे 1 से लेके 125 दे रखा है, ये डिजिट्स है या नंबर्स है? सर ये है नंबर्स दे रखे हैं। मुझसे ये पूछा जा रहा है कि अगर मैं ऐसे लिखना स्टार्ट करता हूँ, कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कहाँ तक? सर 125 तक। तो इसमें कितनी डिजिट्स हैं? तो मुझसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी डिजिट्स टू राइट फ्रॉम 1 to 125। डिजिट्स और नंबर में बेसिक डिफरेंस समझ में आ चुका है। सर मैंने ये नंबर ये जो अगर इंग्लिश लैंग्वेज लिखी है, इस इंग्लिश को अगर मुझे मैथमेटिकली लिखना होता तो मैं ये लिखता और मैं पूछता सर अब बताओ डिजिट्स कितनी है। तो बिल्कुल ठीक है, डिजिट्स कितनी है। तो अब क्या मैं ऐसे करने वाला हूँ क्या इस क्वेश्चन को? नहीं सर, ऐसे तो बहुत ज़्यादा लेंथी टाइम लग जाएगा। हमने एक पैटर्न सीखा है, वो पैटर्न क्या है उसके हिसाब से करते हैं। पहले इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये टेबल बना लिया, डिजिट्स लिख लो, नंबर लिख लो, ऐसे डिवीजन कर लो। ठीक है, अब ये कितने डिवीजन होने हैं इस चीज पे डिपेंड करता है। ये तो 2 ही डिवीजन रहेंगे। ये नीचे की तरफ कितने डिवीजन होने हैं ये डिपेंड करता है कि हमसे कितना बड़ा पूछा गया है। अभी देखो 1 से लेके 125 है। 125 क्या है? 3 डिजिट नंबर है। सर 3 डिजिट नंबर तक पूछ रहा है, 3 डिजिट नंबर तक पूछ रहा है मुझसे। तो अगर सर मैं ऐसे बोलूँ 1 से लेके 9 तक डिजिट्स भी 9 होती है, नंबर्स भी 9 होते हैं। सर 10 से लेके 99 तक डिजिट्स कितनी होती हैं सर? 180, बट नंबर्स कितने होते हैं? 90। मेरे कहाँ तक खत्म हो गया अभी? 99 तक खत्म हो चुका, 99 तक सर खत्म हो चुका। अब मुझे सर 125 तक जाना है अभी। अब मुझे ब्रेकेज आ गया। इसके बाद मैंने पढ़ा था कि मैं डायरेक्ट 999 तक पढ़ता तो 2700 होता, लेकिन अब ये सिर्फ बीच में ब्रेकेज आ गया। तो इसका क्या मतलब है कि सर आपने 1 से स्टार्ट करा, 1 से स्टार्ट करके 99 तक तो लिख लिया है। 100 से स्टार्ट करा सर आपने, मैं आपको एक बार बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ। 100 से स्टार्ट करा, अगर मैं 100 से स्टार्ट करता हूँ और मैं 109 पे जाता हूँ तो कितने नंबर हुए सर? 10 नंबर हुए, 10 नंबर्स। सर अगर मैं 110 से स्टार्ट होकर 119 तक जाता हूँ तो कितने नंबर हुए सर? 10 नंबर्स। सर अगर अब मैं 120 से स्टार्ट होता हूँ, मुझे कहाँ तक जाना है? 121, 122, 123, 124 और 125। तो सर नंबर कितने हो रहे हैं? 10 नंबर तो इवन आ गए 100 में से 109, फिर 10 नंबर 110 से 119, 20 नंबर हो गए। फिर 20 के बाद 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, कितने नंबर हुए हैं सर? 26 नंबर हुए। मुझे सर 26 नंबर और चाहिए, 26 नंबर और चाहिए 125 तक पहुंचने के लिए। 99 तक तो सर आपने मुझे एक स्टैंडर्ड याद करा दिया। स्टैंडर्ड के बाद थोड़ा सा हाथ पैर हमें खुद मारने पड़ेंगे। वो हाथ पैर क्या थे? 99 तक हमने पकड़ लिया। अब सर ये बीच में से उसने एक नंबर दे दिया 125, तो मैंने अपने आप को 99 पे रोक लिया। अब मैं देखता हूँ कि मैं 100 से 125 कैसे जा सकता हूँ। तो सर 100 से 109 में 10 नंबर, अगर मैं डिवीजन करना चाहूँ 110 से 119 में 10 नंबर, फिर 120, 121, 122, 123, 124, 125। सर इसमें डिजिट्स कितनी है? अगर 26 नंबर है तो डिजिट्स कितनी होंगी? 26 इंटू 3, 6 3 जा 18, 3 2 जा 6, 78। अब मुझसे आंसर क्या पूछ रहा है वो
कि सर ये यहाँ से 100 से लेके 125 तक आ गए, नंबर्स तो मेरे सर टोटल यहाँ पे आ गए और मेरी डिजिट्स कितनी आई। मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी डिजिट्स, तो आंसर कितना हुआ सर 9 + 180 + 278 कितना हुआ 267। आंसर कितना हुआ सर मेरा 267। ये चीज समझ में आई कैसे हुआ, एक बार वापस बता देता हूँ। देखो कैसे चलता है, नंबर्स जो होते हैं ना उनको एक तरीका होता है देखने का, कैसे, क्या ये सिंगल डिजिट नंबर है, क्या ये 2 डिजिट नंबर है, क्या ये 3 डिजिट नंबर है, क्या ये 4 डिजिट नंबर है। सबसे पहला इस क्वेश्चन को एसओपी करने का तरीका क्या होता है, सर ये देखो पहला स्टेप, ये देखो ये 3 डिजिट नंबर है, इसका मतलब 1 और 2 डिजिट नंबर तो कंप्लीट यूज हो चुके। जो मैंने 189 लिखवा रखा है उसका क्या मतलब है, 1 से लेके 99 तक कंप्लीट यूज हो चुके, हो चुके ना, तभी तो 125 पे पहुंचेगा। अब सर मेरा 3 डिजिट नंबर स्टार्ट हो रहा है, जो कि कहां से स्टार्ट होता है 100 से, 100, 101, 102, 103, 104। तो सर मैं ऐसे लिखूं तो बहुत टाइम लगेगा, मैं 10-10 के पेयर बना के लिख रहा हूँ। अब इसका भी मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, सर मैं 10-10 के पेयर बना के लिख रहा हूँ, ठीक है, आपने 10-10 के पेयर बना के लिखे और फिर बचे हुए नंबर ऐसे लिख लिए तो ऐसे हो गया। क्या सर इसको और शॉर्ट तरीका है क्या करने का, ये देखो यहाँ पे 9 डिजिट के 9 नंबर है, 90 नंबर्स के 180 डिजिट्स है, मुझे कितने नंबर चाहिए सर 125 चाहिए। तो सर ये तो हो गया 99, 125 में से अगर मैं सर 99 हटा देता हूँ तो कितने आएंगे सर 26। तो मुझे उस पैटर्न पे जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर मुझे कब पूछ रहा है सर 1 से स्टार्ट करना है तो मुझे उस पैटर्न पे जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे नंबर को 125 बना लूंगा। जैसे ही मेरे नंबर यहाँ 125 बने मेरी उधर डिजिट्स आ जाएंगी। नंबर 125 बनेंगे कैसे सर, 1 से लेके 9 तक 9 नंबर, 10 से लेके 99 तक 90 नंबर, तो सर 99 तो यूज हो चुके, यहाँ पे 125 बोल रहा है, 125 में से मैं 99 माइनस कर देता हूँ तो सर 26 नंबर आ गए। 26 नंबर के कितनी डिजिट्स होंगी 26 × 3, क्योंकि एक नंबर 3 डिजिट का है, एक नंबर 3 डिजिट का है तो 26 × 3 = 78। तो मेरी टोटल डिजिट्स कितनी आ गई सर 267। हुआ पूरा बेसिक क्लियर। अगर किसी को यहाँ कंफ्यूजन है तो वो इस मेथड से चले जाओ, यहाँ है तो इस मेथड से चले जाओ, बट व्हाट आई रिकमेंड दोनों आने चाहिए। मेथड वो कुछ नहीं है, वो हमने तोड़ के लिख लिया। कभी कभार मुझे ये दिक्कत होती है कि सर मैं काउंट नहीं कर पा रहा, तो जब भी हम देखो यहाँ पे भी काउंटिंग का एक तरीका ये है कि 100 अगर पहले ही 0 वाली डिजिट आ जाती है ना तुम्हारी, तो एंड में 9 वाली तक जाया करो, क्योंकि वो 10 नंबर होते हैं। क्या ये हमारा ऐसे दिक्कत होती है हमें कि सर मैं क्या बोलता हूँ 10 से 20 में कितने नंबर है सर 10 नंबर होते हैं, बट वो सब्सट्रैक्शन और काउंटिंग में डिफरेंस होता है, ये पता है। हम जो बेसिक सब्सट्रैक्शन करते हैं, अगर मैं लिखता सर 20 - 10 = 10, ये होता, बट सर आपने यहाँ पे तो ये नहीं लिखा, आप क्या बोल रहे हो सर, अगर आप 10 से 20 को काउंट करते हो तो ये कितने नंबर होंगे सर 11 नंबर होंगे। समझ में आती है ना ये चीज। अगर मैं 10 से 20 तक काउंट करता हूँ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20 तक जाना है तो 20 कितने हुए सर 11 हो गए। लेकिन अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता 20 - 10 = 10 लिख देता मैं, तो देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन सब्सट्रैक्शन एंड काउंटिंग ऑफ नंबर्स। जितना भी तुम्हारा सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है ना, जितना भी आ रहा है उसमें एक ऐड करना होता है। अगर मैं बोल दूं कि सर ये चीज हटा दो, नोट डाउन कर ली, हो गया। ठीक है, अब ये वापिस यही चीज सेम है ना, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि एक नंबर ऐड करना होता है, बट उस चीज पे भी मत घुसो, वो और थोड़ा सा फिर तुम्हारा को कॉम्प्लेक्सिटी में ले जाएगा। कुछ नहीं करना, जो हमने सीखा है बस उसको ही करना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ द बिलो एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है सर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलते जा रहा है और क्या लिखा है सर 69 डिजिट लिखा है, नंबर लिखा है, डिजिट लिखा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है कि एंड में डिजिट लिखा है या नंबर लिखा है। अब इसने मुझसे ये लिख के दे दिया, इसका क्या मतलब हुआ, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले हमें क्या डिकोड करना होता है, व्हाट इज क्वेश्चन सेइंग। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ब्ला 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 ब्ला, तो सर मैं जब काउंट करने बैठा तो वो 69 डिजिट्स हो गई, 69 डिजिट्स हो चुकी हैं। अब मुझे बताना क्या है
सर 69 डिजिट तो हो गई, मुझे ये बताओ वो जो लास्ट नंबर बन रहा था वो लास्ट नंबर क्या बना, या उस नंबर की लास्ट डिजिट क्या बनी, या तो लास्ट नंबर बना या उस नंबर की लास्ट डिजिट क्या बनी। तो मैं बोला ठीक है यार एक काम करते हैं, हमने एक ही टेबल यूज करती जानी है हर जगह। मैंने बोला था कि हम मैथ्स प्रॉपर टेबल या डायग्राम से ही पढ़ेंगे, ये वही है डिजिट्स नंबर। सर एक बात बताओ 1 से लेके 9 तक 9 डिजिट्स होते हैं, 9 ही नंबर होते हैं। सर ये जो 69 डिजिट्स है ये 9 से ऊपर है और 180 से नीचे है। अगर 180 होता या 189 होता तो मैं क्या बोलता कि सर ये 2 डिजिट कंप्लीट यूज हो चुके हैं, 1 डिजिट 2 डिजिट कंप्लीट यूज हो चुका, अभी 3 डिजिट पे शिफ्ट कर रहा है। बट ये क्या है सर 69 डिजिट ही है, तो 9 तो यहाँ पे मेरी यूज हो चुकी। अब मुझे कितनी और डिजिट यूज करनी है सर, 60 डिजिट और यूज करनी है। तो टोटल डिजिट्स कितनी बन गई सर 69। अब जब डिजिट 60 यूज हुई है और एक नंबर 2 डिजिट से बनता है तो सर नंबर कितना हो गया 30 नंबर हो गए। 30 कौन कौन से नंबर हुए सर मैंने 10 से स्टार्ट करा तो 19 तक तो सर 10 नंबर हो गए। फिर सर मैंने 20 से स्टार्ट करा 29 तक मेरे वापस 10 नंबर हो गए। फिर सर मैंने 30 से स्टार्ट करा 39 तक मेरे फिर वापस 10 नंबर हो गए। यही हुआ। अब देखो 30 + 9 39। इसका मतलब सर मेरा जो आखिरी नंबर होगा वो क्या होगा, आखिरी नंबर क्या होगा 39। आखिरी नंबर क्या होगा 39। बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आखिरी डिजिट पूछ रहा है। तो 39 सर आखिरी नंबर है तो आखिरी डिजिट क्या हुई 9। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर आप 1 से लेके आप ये लिखना स्टार्ट करते हो, आप ये नंबर लिखते जा रहे हो 10 11 12 13 नंबर लिख रहे हो सर, आप अभी नंबर लिखते जा रहे हो। तो सर जब तक लिखते जाओगे ना तो जैसे 39 आया और मैं अब इनका सम करके देखूंगा तो इसका सम कितना आएगा 69 डिजिट्स। एक एक डिजिट को मैं जब ऐड करता जाऊंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 मैं से सर जब ऐड करता जाऊंगा तो मेरी 69 डिजिट्स बनेंगी, 69 डिजिट्स बनेंगी। तो सर मेरा आखिरी नंबर क्या हुआ 39। तो ये जो टेबल है ये हर तरीके का क्वेश्चन कराएगा। डिजिट नंबर, तुम्हें नंबर निकालना है तो यहाँ पे नंबर लिख दो, तुम्हें डिजिट निकाल लिए तो माइनस करके डिजिट लिख दो। लास्ट क्वेश्चन की तरह इसको भी अपने नोटबुक में सॉल्व कर दो। किसमें 1 to 9 तक, हाँ वो 9 डिजिट्स है ना, ये रही तभी तो ले लिया यहाँ पे 29। एक सेकंड रुको, 9 ये हो चुका, उसके बाद 20 20 और 20 नहीं मैं डिजिट्स के तब में बात कर रहा हूँ 20 से लेके क्या मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्या बोल रहे हो तुम लोग। नंबर कम है, ठीक है चलो एक बार वापस करके देख लेते हैं। देखो 1 से लेके 9 तक लिख लिए, 10 से लेके 19 तक मेरे नंबर कितने हुए, मेरे नंबर हुए 10, मेरी डिजिट्स कितनी हुई 20 हुआ, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। ठीक है सर मेरे 20 से लेके 29 तक नंबर कितने हुए 10, डिजिट्स कितनी हुई 20, कोई दिक्कत। फिर मैं सर 30 लिख रहा हूँ, 30 से लेके 39 तक नंबर कितने हुए 10, डिजिट्स कितनी हुई 20। तो यहाँ पे कितना ऐड होके आ गई डिजिट्स 69। तो सही तो है, 1 से लेके 9 से स्टार्ट करा और एंड कहाँ पे कर रहे हैं 39 पे। ठीक है बिल्कुल ये रहा। ठीक है आया समझ में। अगर कोई भी डाउट होता है तो हाथों हाथ पूछ लिया करो, कोई ऐसे क्लास हल्के हल्के लेके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें भी क्या चीज पूछी है, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ द बिलो एक्सप्रेशन, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ द बिलो एक्सप्रेशन। तो ये जो मेरे नंबर लिखे हैं ये क्या लिखा है सर आपने करा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसा आप लिखते चले गए। तो कितनी डिजिट्स हुई टोटल, टोटल कितनी डिजिट्स हो रही है 138 सर 138 डिजिट्स हो रही है, 138 डिजिट्स। मुझे बताना क्या है सर, इतना बता दो कि लास्ट में जो नंबर आ रहा है वो नंबर क्या है या उस नंबर की लास्ट डिजिट क्या है।
यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर नंबर क्या है या लास्ट डिजिट क्या है। ठीक है सर, यहाँ पे मैंने लिखा सर डिजिट्स, यहाँ लिखा नंबर। सबसे पहला तरीका यहाँ पे कितना है 138। देखो सबसे पहला क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, पहले सबसे पहले ये चेक करो, ये जो 138 है, ये 138 कहाँ, 138 इज समेशन ऑफ डिजिट्स है, तो ये 138 कहाँ लाई करता है, 9 किस जोन में लाई करता है, 3 डिजिट नंबर से छोटा है ये, तो सर ये 2 डिजिट नंबर के बीच में है, क्योंकि 9 से ऊपर तो 2 डिजिट नंबर स्टार्ट हुआ, 189 तक 2 डिजिट नंबर चल रहा है 180 तक, लेकिन ये 180 से सर ऑलरेडी छोटा है। ठीक है सर, करते हैं। तो 1 से लेके 9 तक मेरी डिजिट कितनी हुई, 9। नंबर कितने हुए, 9। अब सर एक बार बताओ 138 आ रहा है टोटल समेशन, 9 यहाँ पे मैं लिख चुका, मुझे पता है कि अगर सर 1 से लेके 99 तक होता तो मेरा समेशन कितना आना चाहिए था, 189 आना चाहिए था, तो ये 189 से सर छोटा है, इसका मतलब ये 2 डिजिट नंबर ही है। अब 138 में से मैं 9 माइनस कर देता हूं, अगर कितना आएगा 129। इसका मतलब क्या हुआ सर, जो यहाँ पे है 129 डिजिट चाहिए मुझे, 129 डिजिट चाहिए, 129 डिजिट चाहिए। एक नंबर में कितनी डिजिट्स हैं, 2 डिजिट है सर, एक नंबर में 2 डिजिट है और मुझे 129 डिजिट चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा आखिरी नंबर है वो पूरा फॉर्म नहीं हो रहा। वो पूरा फॉर्म क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि सर अगर यहाँ इवन नंबर होता, अगर मैं इवन नंबर को 2 से डिवाइड करता तब जाके मेरे पास यहाँ पे एक नंबर आ जाता, आता। इमेजिन करो ये 129 नहीं है, ये 128 है, 128 इमेजिन करते हैं। तो अगर सर मैं 128 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ये डिजिट्स है और ये नंबर है, तो कितने डिजिट, कितने नंबर्स हुए सर, 64 नंबर हुए, 64 नंबर हुए। तो सर अगर 128 ही होता तो 64 प्लस 9 टोटल नंबर्स कितने हुए सर, 70 सर 73 तक, 73 तक सर कितने हो रहे हैं, 128 हो रहे हैं। बट मुझे क्या चाहिए सर, मतलब सॉरी, अगर मैं इसे टोटल देखूं तो मेरे कितने हो रहे हैं, 137 हो रहे हैं सर, 137 टोटल डिजिट्स हो रही है अगर मैं सर 73 तक जा रहा हूं, लेकिन मुझे सर 138 तक जाना है, तो अगला नंबर क्या होता, 74 होता। बट क्या मैं 4 लिखूंगा, नहीं सर, मेरा यहाँ पर ही खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया, क्योंकि सर 9 से यहाँ पे स्टार्ट हुआ, 9 से मैंने 138 को माइनस करा तो सर 129 आ रहा था। तो मैं अपने आप को कंफ्यूज करने के बदले मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कभी भी ऑड नहीं लूंगा, अगर आ रहा है मैं 2 का मल्टीपल चलाऊंगा। मैंने सर 128 लिखा, 128 के हिसाब से मेरी सर 64 नंबर बन गए पूरे पूरे, 10 से स्टार्ट होके सर 64 बन गए, तो मेरे यहाँ पे कितना है सर 73 आ गए। लेकिन सर मैं एक नंबर ऑलरेडी साइड में लेके चल रहा हूँ, एक डिजिट साइड में लेके चल रहा हूँ, तो सर उसको जब मैं यहाँ पे लिखूंगा 137 प्लस 1 यहाँ पे लिख लो आराम से, और एक ऐड यहाँ पे कर दो, एक अगली डिजिट यहाँ पे चले जाओ 1 करके, 73 से 74 गए तो सर 7 आंसर हुआ। ये थोड़ा सा था कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कि सर ऑड आपने घुसा दिया, बट इसको नोट डाउन करो धीरे धीरे, इस टाइप के क्वेश्चन से मैं और समझा दूंगा। नोट डाउन दिस, आया समझ में, नोट डाउन दिस पूरा, हर चीज हम इस टेबल से ही करने वाले हैं सब कुछ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड लास्ट 2 डिजिट ऑफ बिलो एक्सप्रेशन, और बिलो एक्सप्रेशन में क्या लिखा है 247 डिजिट्स, 247 डिजिट्स। क्या हुआ, नहीं नोट हुआ, ठीक है, मतलब समझ नहीं आया, नोट नहीं हुआ, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, लास्ट डिजिट पूछ रही है, 74 नहीं आ रहा, 73 आ रहा है, फिर 73 के बाद एक और डिजिट आ रही है 7, तो उससे 7 आंसर हुआ। अभी चल इसके थ्रू समझते हैं, सेम क्वेश्चन है बस डिजिट बढ़ रही है। क्वेश्चन 4 पढ़ो एक बार, क्या हुआ, फाइंड लास्ट 2 डिजिट ऑफ बिलो एक्सप्रेशन, जिसमें डिजिट्स कितनी है हमारी, 247 डिजिट्स है,
247 डिजिट्स है। सर मैंने ये पढ़ा हुआ है, जब भी ध्यान से देखना, चलो और हल्के हल्के समझते हैं। सर 1 से लेके 9 तक डिजिट होती है 9, 1 से लेके 99 तक से डिजिट्स होती है 189, 1 से लेके 999 तक से डिजिट्स होती है 2889, 1 से लेके 9999 तक डिजिट्स होती है 3889। तो मैं कुछ नहीं करना, जब भी ये पूछा, जब भी क्वेश्चन डिजिट्स की फॉर्म में दे रखा है, डिजिट्स की फॉर्म में दे रखा है, तो तुम ये चेक करो जो तुम्हारी लास्ट डिजिट है 247 डिजिट, वो किस फ्रेम में लाई कर दी है। क्या वो इसके बीच में लाई कर दी है? नहीं सर, वो कहाँ लाई कर दी है? इन दोनों के बीच में लाई कर दी है। अगर मैं लिखूं इन दोनों के बीच में ही तो आएगा 247 कहीं ना कहीं, मतलब सर 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर के बीच में लाई कर दिया, वो भी कर दिए। इतना क्लियर हुआ? देखो क्वेश्चन अप्रोच करने का तरीका बता रहा हूं। अगर डिजिट्स का क्वेश्चन आता है कि डिजिट्स पूछ रही है, तो पहले ये नोट डाउन कर लो, धीरे धीरे करते करते तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी। ये 189 से ऊपर है और 2889 से नीचे है, तो सर ये 247 है। इसका मतलब क्या हुआ? सर ये 3 डिजिट नंबर है। 3 डिजिट नंबर कैसे है? क्योंकि सर 99 तक तो 189 तक तो सारे 2 डिजिट नंबर हो चुके, तो सर ये 3 डिजिट नंबर है 247। इतना मैंने फाइंड आउट कर लिया फर्स्ट स्टेप। तो अपने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप लिख के नोटबुक में ऐसे कर लो कि ये फर्स्ट स्टेप है कि मुझे ये फाइंड आउट करना है कि आइदर इट इज ए 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर और 4 डिजिट नंबर, जो भी डिजिट्स दे रखी है। फर्स्ट स्टेप सर इट इज ए 3 डिजिट नंबर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इट इज ए 3 डिजिट नंबर, ठीक है सर। अब सर यहाँ लिख लो डिजिट्स और यहाँ लिख लेते हैं सर नंबर, जो हम कर दें। अब सर इट इज ए 3 डिजिट नंबर, ठीक है, 247, ठीक है। इट इज ए सर 3 डिजिट नंबर। तो मुझे एक बात बताओ, मैं डायरेक्ट यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ 1 से 99 तक कितनी डिजिट्स होती हैं सर? 189 डिजिट्स होती है, लिख लिया। वरना इसे अगर तुम्हें तोड़ के लिखना है तो ऐसे लिख लो कि सर 1 से लेके 9 तक 9 डिजिट्स, फिर 10 से लेके 99 तक 180 डिजिट्स। तो अभी भी 189 यूज हो चुकी मेरी। जब मेरी सर 189 ऑलरेडी यूज हो चुकी है, मुझे कितनी चाहिए? 247 में से सर 189 माइनस कर दो। और क्योंकि देखो यहाँ पे ऑलरेडी ऐसे लिख लिया करो, अगर हमें डिजिट्स दे रखी है तो डिजिट्स के नीचे 247 लिख लो, अगर हमें नंबर दे रखा है तो यहाँ पे नंबर के नीचे नंबर लिख लो। इस क्वेश्चन में हमें डिजिट्स दे रखी है, तो अब क्या होगा कि सर मैं 100 से स्टार्ट होके 999 तक जाना है, तो मेरे नंबर उसके बीच में लाई कर रहा है। तो ये कितना हुआ? यहाँ पे कितना होना चाहिए? 247 माइनस 9 माइनस 180, मतलब माइनस 189। 17 में से 9 गए, कितना आ रहा है ये? 58। पक्का 58 आ रहा है ना? 58 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ सर? मेरे यहाँ पे 58 डिजिट होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ सर? मेरी यहाँ पे 58 होनी चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ सर? इन सब का एडिशन ये 247 होना चाहिए, तभी तो डिजिट्स चलेंगी। 1 से लेके 9 तक कुछ, 10 से लेके 99 तक कुछ, 100 से लेके कुछ एक पर्टिकुलर नंबर तक मेरा एडिशन होके 247 आ जाएगा, ठीक है सर। इतना रखते हैं सर। 9 डिजिट में कितने नंबर होते हैं? 9। 180 डिजिट्स में नंबर कितने होते हैं सर? 90। मेरे कितने नंबर यूज हो चुके हैं अभी तक? 99 सर नंबर यूज हो चुके। अब जो मेरा अगला नंबर होगा वो 3 डिजिट नंबर होगा। 58 में कितने 3 डिजिट नंबर बन सकते हैं? 19 प्लस 1। क्या मतलब सर? अगर मैं 58 को 3 से डिवाइड करता हूँ, डिवाइड करो, बिल्कुल एकदम बेसिक से सीखो। 3 1 जा 3, 28, 3 9 जा 27 और 1। इसका मतलब क्या हुआ सर? सर 19 तो मेरे 19 तो मेरे पूरे नंबर बन रहे हैं, 19 पूरे नंबर बन रहे हैं। उसके बाद सर जो एक अगला नंबर बनता 3 डिजिट का, वो पूरा नहीं बन पाया, उसकी सिर्फ पहली डिजिट तक बन पाया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सर 99 तो बन गए। अब देखो 19 नंबर काउंट कैसे करेंगे सर? वापिस सर 10 से लेके सॉरी 3 डिजिट है ना, 100 से लेके 109 तक कितने नंबर हुए? 10 नंबर सर। फिर 110 से लेके 119 तक सर कितने नंबर हुए? 20 नंबर। मतलब वैसे 10 नंबर टोटल कितने हो गए सर? ऐसे 20 हो गए, बट मुझे सर 19 नंबर चाहिए। ये कितने नंबर्स हैं? 10 और 10 20 नंबर है। तो मुझे सर 19 में अगर नंबर चाहिए तो मेरा सर ये होगा 118वां। 118वां मेरा 19वां नंबर हुआ। सर समझ में आया क्या चल रहा है? 100 से स्टार्ट करा तो 100 मेरा पहला नंबर, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109। 109 में से 10 नंबर हो गए, ठीक है। 109 हो गए, 110, 111, 112, 113, 114, 15 नंबर हो गए, 116, 117, 118, 119।
कितने नंबर हो गए मेरे ये सर? ठीक है, 15 प्लस 16 17 18 ये हुआ सर। 118 पे आ गए। यहाँ पे हमारे 19 नंबर काउंट हो चुके। मुझे 19 के बाद एक और डिजिट चाहिए। यहाँ पे क्या आ रहा है सर? अगर मैं इसे करता हूँ तो ये ऐसे लिखा जाएगा। देखो ध्यान से, इसको लिखने का तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे ये ऐसे लिखा जाता है। ये रिप्रेजेंटेशन आता है ये वाला। ये हमने डिवाइड करा तो 19 यहाँ पे आ गया, जो भी क्वोशंट होता है। ये जो रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर ऊपर आ जाता है, और जो डिवाइजर होता है वो नीचे आ जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ सर? 19 तो पूरे पूरे नंबर, और उसके बाद जो एक और नंबर होता है उसका सिर्फ एक पार्ट। 19 तो पूरे पूरे नंबर, और इसका जो नंबर होता है एक और, उसका सिर्फ एक पार्ट। क्या आंसर आएगा? 118 के बाद अगला नंबर का 1 क्या हुआ? 1 हुआ। तो सर 1 यहाँ पे कितना हुआ सर? टोटल जो होना चाहिए था वो 118 होना चाहिए था। उसके बाद 119 आता, बट 119 का सिर्फ 1 आएगा। 119 का सिर्फ 1 आएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड द लास्ट 2 डिजिट। तो सर एक तो ये था 1 पहली, और अगली पिछली डिजिट क्या है? 8। तो आंसर कितना हुआ? 81। क्या करना होता है? कुछ नहीं करना होता सर। यहाँ पे पहले डिवीजन लिख लो। 1 से 9, 10 से 99, 100 से 999। सर डिजिट 9, 180। अब यहाँ पे सर अगर हमें क्वेश्चन में डिजिट दे रखी है तो यहाँ डिजिट लिख लो। अगर क्वेश्चन में से डिजिट नहीं दे रखी, नंबर दे रखा है, यहाँ पे नंबर लिख लो, और फिर माइनस करके टेबल को फिल करते चले जाओ। आया? थोड़ा बहुत समझ में आया क्या चल रहा है? ठीक है, तो इस हिसाब से तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है जब टेबल बन जाती है। तो 5th को रहने दो। अभी हम कोई नंबर वाला करते हैं। चलो क्वेश्चन 6 का आंसर बताओ सब। गिव मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन 6। ऑब्वियसली 189। कैसे? देखो क्वेश्चन 6 पढ़ो निर्मल। क्या है? हाउ मेनी डिजिट्स आर रिक्वायर्ड टू राइट नंबर फ्रॉम 1 to 99? 189 सीख लिया हमने सर, ये तो ओरली हो गया। हाउ मेनी डिजिट्स आर रिक्वायर्ड टू राइट नंबर फ्रॉम 1 to 250? नेक्स्ट नंबर 1 to 250। अब यहाँ पे क्या दे रखा है? डिजिट्स दे रखी है या नंबर दे रखा है? नंबर दे रखे हैं। दे रखे हैं ना सर, नंबर है, डिजिट नहीं दे रखी। डिजिट के केस में सर मैं डिजिट वाला कॉलम भरता था, नंबर के केस में मैं नंबर वाला भरूंगा। कैसे सर? देखो फिर दोनों को ना कंपेयर करना एक बार कि सर डिजिट्स वाला कैसे कर रहे हैं और नंबर वाला कैसे कर रहे हैं। अच्छा यही क्वेश्चन है ना? ठीक है, इसी को ही करते हैं। हाँ एक मिनट, कोई नहीं, भी करते हैं पहले। इधर देखो, डिजिट्स नंबर्स, डिजिट्स नंबर्स नंबर। ठीक है, क्या बोल रहा है सर वो? 1 से 250 तक मुझे क्या बताना है? डिजिट्स बतानी है। मतलब सर 1 से 250 अगर आप नंबर ऐसे लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सर आप 250 तक ऐसे नंबर लिख रहे हो, तो उसमें कितनी डिजिट्स आई है? मेरा क्वेश्चन जो हम अभी तक सॉल्व कर रहे थे उससे बिल्कुल अपोजिट है ये। उसमें डिजिट दे रखी थी, नंबर पूछा था। इसमें नंबर दे रखा है, डिजिट पूछी है। सर नंबर हमें कितना दे रखा है? 250 तक निकालना है। अब मुझे इतना पता है कि सर अगर 1 से लेकर 9 तक जाते हैं तो डिजिट 9 होती है, नंबर 9 होते हैं। 10 से लेकर 99 तक जाते हैं तो सर डिजिट कितनी होती है? 180। नंबर कितने होते हैं? 90। नंबर कितने होते हैं? 90 नंबर होते हैं सर। सर कितने नंबर हो चुके अभी तक? 99 नंबर यूज हो चुके। यहाँ पे देखो नंबर दे रखा है तो सबसे पहले लिख लो 250 इस जगह। अब सर 100 से स्टार्ट होके हमें 999 के बीच में कहीं हमारा नंबर फंसेगा, डिजिट फंसेगी। मतलब कोई नंबर, जैसे 250 कहाँ आता है सर? 100 से लेके 250 तक जाना है ना हमें सर। 100 से लेके 250 तक जाना है अब। ठीक है, 100 से लेके 250 तक जाना है। ठीक लिख रहा हूँ सर। 250 और 99, अगर मैं 250 को 99 से माइनस करता हूँ, क्योंकि सर ये भी है, ये है, यहाँ पे एक स्पेस है और यहाँ पे भी एक स्पेस है, तो इन तीनों को ऐड करके 250 बनना चाहिए। इन तीनों को ऐड करके 250 बनना चाहिए। तो सर यहाँ पे क्या आएगा? 250 माइनस 99 कितना आ रहा है सर? मतलब 159। अच्छा 151 सर, 151 नंबर्स हो रहे हैं। देखो अब ऐड करके देखो इनको, तो 250 आ जाएगा। 9 + 90 + 151 = 250। 151 कैसे आया सर? 250 मुझे क्वेश्चन ने दे रखा था तो मैंने नीचे लिख दिया। 9 90 151। सर 151 नंबर है, और एक नंबर कितना? 3 डिजिट का है। एक नंबर कितना है? 3 डिजिट का। तो कितना हो सर? 151 × 3। कितना आंसर आया? टोटल कितना हो गया? 642।
तो मेरा आंसर क्या हुआ सर, कितनी डिजिट्स बनेंगी, 642। आया कॉन्सेप्ट समझ में? कोई नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आएगा, नो वरी बच्चों। ओके, 9th क्वेश्चन करो खुद, पहले इसे नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करो इसे आराम से, फिर 9th क्वेश्चन खुद करना है। खुद करने का बिल्कुल ट्राई करेंगे हम यहाँ पे कि सीखते कैसे हैं, SOP बिल्कुल। गया? कोई नहीं, आराम से करो, आराम से, पूरा 1 मिनट है, मैं बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले नंबर क्या है ऊपर, 75 है। 75 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है सर 75। सर 99 तक जाते तो 189 डिजिट्स यूज हो चुकी होती, बट 2 डिजिट नंबर ये कंप्लीट नहीं हो रहा, तो ये हमारे 2 डिजिट की रेंज में ही चल रहा है। ठीक है सर, 1 से लेके 9 के बीच में ऐसी टेबल बनाओ जैसे मैंने बनाई है, खुद फिल करना है, मैं बस तुम्हें हिंट दूंगा। 1 से लेके सर 99 1 ऐसे डिजिट्स में एक टेबल बन गई। वी हैव फॉर्म्ड अ टेबल हियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो 75 वाला है, 1 to 75। सर डिजिट्स नंबर की टेबल बन गई, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक डिजिट भी 9 है, नंबर भी 9 है। अब क्या करेंगे सर, 75 नंबर चाहिए मुझे, तो यहाँ पे 75 लिख दिया नीचे, 75 नीचे लिख दिया, और ऊपर नंबर है 9। सर 75 में से अगर मैं 9 को सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो कितना आएगा, 66 नंबर। सर 66 नंबर है, और ये जो है 10 से लेके 99, सर ये 2 डिजिट के नंबर, 2 डिजिट में आ रहा है, एक नंबर में 2 डिजिट है, तो सर 66 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 132। मुझे टोटल डिजिट बताने हैं, तो सर 9 प्लस 132 इज इक्वल्स टू 141 आंसर। धीरे धीरे आ जाएगा, समझो क्या हो रहा है। 1 से 9 तक 9 डिजिट, 9 नंबर। फिर सर 10 से 99 के बीच में क्यों, क्योंकि 75 नंबर है। अगर हमने 250 में क्या करा था, 250 में सर हम एक और स्टेप नीचे गए थे, क्यों गए थे, क्योंकि 250 से 3 डिजिट नंबर है, 75 इज 2 डिजिट नंबर। अगर यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे ना 250 होता ना 75 होता, यहाँ होता 1089, सर इट इज अ 4 डिजिट नंबर, तो मैं ऑलरेडी 1 से लेके यहाँ लिखता 999 तक करता, उसके बाद मैं अपना प्रोसेस स्टार्ट करता। डन? आ गया समझ में? अरे आर जो है ना, आर का मतलब है राइट आंसर, ठीक है। चलो कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या था? अब इसके बचे हुए क्वेश्चंस एक बार खुद ट्राई करना, ठीक है। अच्छा एक बार ये 14th का आंसर दो। टू 889 हमने पढ़ा कि 2889 का कॉम्बिनेशन कब होता है सर, जब 1 से लेके नंबर स्टार्ट करा और 999 तक चला, तो 1 से लेके 999 तक में 2889 डिजिट्स होती है। हमने अपने सबसे पहले नोट्स ही वहां से स्टार्ट करा है, तो लास्ट नंबर सर क्या होता है 999, तो 999 की लास्ट 2 डिजिट कितनी हुई 99, है ना, ठीक है, हो गया। तो ये हो गया। अब जो इसमें से बचे हुए क्वेश्चन है एक बार घर पे खुद ट्राई करना, जो नहीं होगा मेरे से नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। अब हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, या 1-2 क्वेश्चन और करने हैं इसके? हो गया, ये भी हो गया, चलो ये सब तो हो गए। चलो क्या है, इस टॉपिक को हटा दो अभी। अब है हाउ टू काउंट, सॉरी, हाउ टू मेक 2 डिजिट एंड 3 डिजिट नंबर्स। हाउ टू मेक 2 डिजिट एंड 3 डिजिट नंबर्स। ये क्या होता है हाउ टू मेक 2 डिजिट एंड 3 डिजिट नंबर्स? अगर मैं 9 जैसे 8 लिखता हूं सर, 8 जो है
अब नया कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट नए पेज से पे हेडिंग डाले ना, हाउ टू मेक 2 डिजिट एंड 3 डिजिट नंबर्स, हाउ टू मेक 2 डिजिट एंड 3 डिजिट नंबर्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एट लिखा है मैंने, 8 एक सिंगल डिजिट नंबर है, अभी पढ़ा 8 सिंगल डिजिट नंबर है। सर अगर मैं 21 लिखता हूँ, 21 क्या है? 2 डिजिट नंबर। अगर मैं सर 38 लिखता हूँ, 2 डिजिट नंबर। 95 लिखता हूँ, 2 डिजिट नंबर। 21 लिखता हूँ, 27 लिखता हूँ, 28, सर ये सारे 2 डिजिट नंबर्स हैं। अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ राइट 2 डिजिट नंबर। अब तुम्हें ये नहीं पता कि कौन सा नंबर लिखना है। अब मैं बोलता हूँ इमेजिन 2 डिजिट नंबर, मैं बोल रहा हूँ इमेजिन 2 डिजिट नंबर। तो अब ये वो तो कार्ड्स का गेम नहीं चल रहा जो मैं बोलता था कि यार 52 कार्ड्स हैं, कोई एक कार्ड इमेजिन करो, और तुम इमेजिन कर लेते थे और वो उसमें से निकाल के दे देता था जादूगर। दिस इज नॉट समथिंग लाइक दैट। इमेजिन 2 डिजिट नंबर। तो सर इतने सारे नंबर हैं, या तो मैं कोई भी नंबर इमेजिन कर लूँ, लेकिन मेरा क्वेश्चन कोई भी नंबर इमेजिन करके सॉल्व नहीं होता। एक स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड क्या होता है कि सर जब भी 2 डिजिट नंबर की बात करी जाती है तो एक ये तरीका है 10a + b बोल लो या 10x + y बोल लो, कि सर कोई भी मेरा 2 डिजिट नंबर इस फॉर्म में इमेजिन होता है। अगर मुझे लिखा आ गया कि इमेजिन 2 डिजिट नंबर और देयर इज 2 डिजिट नंबर, तो सर मेरी भाषा में वो 10a + b है या 10x + y है। वो क्यों है? सर अगर मैं 38 लिख रहा हूं, इसको भी एक्सप्लेन करते हैं क्यों है। सर अगर मैं 38 लिखता हूँ, 38 2 डिजिट नंबर है, अब मैं सर 10 × 3 + 8 भी तो लिख सकता हूँ इसे, तो भी कितना बनेगा? 38 ही बनेगा। बना 10 × 3 + 8। सर 41 है, 10 × 4 + 1 = 41। तो ये जो a और b हुआ, a क्या हुआ यहाँ पे 4 और b क्या हुआ 1 हुआ। 41 में a क्या हुआ 4 और b क्या हुआ 1। अगर मैं 51 बोलता हूँ, 51 को मैं क्या लिख सकता हूँ सर? 10a + b, इसका मतलब 10 × 5 + 1, 50 + 1 = 51। तो a क्या हुआ सर 5, b क्या हुआ 1। अब किसी के मन में भी आ सकता है सर डायरेक्ट a b क्यों नहीं लिख देते, 10a + b क्यों कर रहे हैं? अगर अब 51 हुआ तो सर ये भी तो 51 ही हुआ, a को 5 मान लिया और b को 1 मान लिया। इसी फॉर्म में क्यों लिख रहे हो आप 10a + b? हम जब इससे करने जाते हैं ना तो हमारी इक्वेशंस बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है और इससे इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाती। ये तरीका है एक चीज़ को रिलेशंस निकालने का, तो ये मैथमेटिकल ही तरीका है। तो अगर मुझे 2 डिजिट नंबर लिखना है तो वो क्या हुआ 10a + b, 10 × जो भी a की एक वैल्यू होगी और b की एक वैल्यू होगी। 2 डिजिट का मतलब है 2 वेरिएबल, 10a + b। अगर सर यहीं पे मैं बोलता मुझे एक 3 डिजिट नंबर चाहिए, एक क्या चीज़ चाहिए सर? 3 डिजिट नंबर चाहिए। 3 डिजिट नंबर मैंने लिखा 431, 3 डिजिट नंबर है। सर इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? 100a + 10b + c, ऐसे लिखा जाएगा। कैसे? a के बदले सर 4 लिख दो, b के बदले 3 लिख दो और c के बदले 1 लिख दो। तो ये क्या हुआ सर? 400 + 30 + 1 = 431। आ गया सर, वापस वही आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या इमेजिन करा सर? a = 4, b = 3 एंड c = 1। और सर अगर मुझे 4 डिजिट नंबर लिखना है, 4 डिजिट नंबर कैसे लिखेंगे? 1000a + 100b + 10c + d, ऐसे लिखेंगे। कोई भी नंबर बन जाएगा। अब ABCD पता होने चाहिए मुझे, मैं अब कोई भी नंबर बना सकता हूँ ABCD, और यहाँ पे ABC और उधर AB और फर्स्ट केस में A पता होना चाहिए। ठीक है सर, ये हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया? चलो आगे। सर आप बोल रहे हो कि 10a + b एक नंबर बना। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसके? मोस्टली क्वेश्चंस के फॉर्मेशन क्या होती है वो देखना। मोस्टली क्वेश्चंस की हम एक डायरेक्ट ऐसे तरीका देख लेंगे कि उससे बहुत इजी हो जाएगा। सर 10a + b एक नंबर बना। अब मैं ये बोलता हूँ मुझे जो एक नंबर इमेजिन करो तुम, कुछ भी, ये इस फॉर्म में नहीं, कोई भी कर लो, 31 41 अपने मन में कोई भी एक नंबर इमेजिन करो। अब मैं बोलता हूँ तुम्हें उसको रिवर्स कर दो।
अगर मैंने 51 इमेजिन करा तो 51 का रिवर्स क्या होगा 15 होगा। हुआ? तो सर एक मैंने 2 डिजिट नंबर इमेजिन कर रखा है, जो आपने 51 करवाया वो 15 बन गया। मैं 10a प्लस बी अगर करवा रहा हूं तो ये रिवर्स होके क्या हो जाएगा, रिवर्स होके क्या हो जाएगा सर 10b प्लस a। यही तो हुआ है। कैसे सर 10a प्लस बी 51 था, 10 इंटू 5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 51। अब सर यहाँ पे जो b था 1 था तो यहाँ पे 1 रख लो, प्लस a क्या था सर a 5 था, 5 रख लो, तो अब ये क्या बन गया सर 15 हो गया। हुआ? तो अगर मैं ये बोलता हूँ 10a प्लस बी का रिवर्स क्या होता है 10b प्लस a, या 10x प्लस वाई का रिवर्स क्या होता है 10y प्लस x। ठीक है, आई ये चीज समझ में? अब देखो अब मेरी लाइन सुनो। एक ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर है, उसमें उसका रिवर्स ऐड हो गया है, रिवर्स ऐड हो गया है। इसका क्या मतलब हुआ सर, एक नंबर था 10a प्लस बी, उसमें उसका रिवर्स ऐड हो गया, तो सर रिवर्स क्या हुआ सर 10b प्लस a हुआ, रिवर्स 10b प्लस a। सर 10a और a ये रहा, कितना हो गया सर 11a। 10b प्लस b कितना हुआ सर 11b। इस चीज को फॉलो करना, क्या हो रहा है सर 11a और 11b में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ 11 कॉमन ले सकता हूँ। सर 11 कॉमन ले लिया तो क्या आया a प्लस b, ये आया। देखो वापस क्या करा हमने, एक नंबर इमेजिन करा 2 डिजिट, उसको रिवर्स कर दिया, रिवर्स करके दोनों को ऐड करवा दिया मैंने। 10a प्लस बी को रिवर्स करके 10b प्लस a हुआ, उन दोनों को ऐड कर दिया, तो 10a और a को ऐड करके 11a, 10b प्लस b को ऐड करके 11b, दोनों 11 कॉमन लेके 11a प्लस b बन गया। इसका मतलब सर अब जो भी आपने बोला था कि ऐड करके जो भी नंबर आएगा, जो भी नंबर आ रहा होगा ऐड करके, वो सर 11 का मल्टीपल है। जो भी नंबर आ रहा है वो 11 का मल्टीपल है। मैं बोल रहा हूं कि इनको ऐड करके 88 आ रहा है। मैं तुम्हें बोल रहा हूं इन दोनों को ऐड करके ओरिजिनल नंबर और ओरिजिनल नंबर और उसके रिवर्स को ऐड करके 88 आ रहा है। ठीक है सर, 10a प्लस बी 10b प्लस इज इक्वल्स टू 88 इज इक्वल्स टू 88 इज इक्वल्स टू 88। तो सर a प्लस बी कितना बचा, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 8, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 8 बचा सर। अब सर मुझे ये बताओ, अब मैं बोलता हूँ कि सर वो नंबर कौन कौन सा हो सकता है जो आपने इमेजिन करा था, वो कौन कौन सा नंबर हो सकता है जो आप इमेजिन कर रहे थे। मैं बोल सकता हूँ सर a प्लस बी 8 बनाना है मुझे, तो सर अगर मैं कहाँ से स्टार्ट करता हूँ, कोई बोलेगा कि सर 0 से स्टार्ट करो, मैं भी 0 नहीं लूंगा, मैं सर स्टार्ट कर रहा हूँ 7 प्लस 1 से 8 बनता है, 7 प्लस 1 से 8 बनेगा। ठीक है सर, 6 प्लस 2 से 8 बनेगा सर, 5 प्लस 3 से 8 बनेगा, 4 प्लस 4 से 8 बनेगा, अब वापस 3 प्लस 5 से 8 बनेगा, वापस क्या हुआ 2 प्लस 6 से 8 बनेगा, और सर 7 प्लस 1 से 8 बनेगा। क्या चीज? हाँ ऑब्वियसली रिवर्स। ठीक है, हुआ। अब एक बात बताओ, अभी अगर इससे फॉर्म होना हुआ तो मेरा नंबर फॉर्म क्या हुआ, मेरा नंबर था क्या 10a प्लस बी नंबर था सर, आपने a की वैल्यू 7 बताई, b की वैल्यू 1 बताई, नंबर क्या फॉर्म हुआ सर 71। सर आपने a की वैल्यू 6 बताई, b की वैल्यू 2 बताई, नंबर क्या फॉर्म हुआ 62, नंबर क्या फॉर्म हुआ 53, 44, 35, 26 और 17। हाँ इसको ऐसे 1 प्लस 17। अब सर क्या ये वो नंबर बन रहे हैं कि अगर मैं इनका रिवर्स करके ऐड कर दूं तो 88 बन रहा है? 71 का रिवर्स कितना हुआ 17, दोनों को ऐड करके 88 बन रहा है। हाँ सर बन गया। 62 को रिवर्स कर दो तो 26 बन रहा है और दोनों को ऐड करके 88 बन रहा है, बन रहा है। तो ये क्या प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हुआ कि सर अगर कोई भी नंबर इमेजिन करना हुआ 2 डिजिट तो वो 10a प्लस बी या 10x प्लस वाई की फॉर्म में ही होगा। अब उसके बाद करना क्या है, वो हमें क्वेश्चन बताता है। ठीक है, अभी मैंने एडिशन करके बता दिया, तो एक चीज तो सर फिक्स हो गई, जब भी कोई नंबर लिखो अपनी भाषा में लिखना, मैं जिस तुम्हें बता रहा हूँ, जब भी कोई नंबर लिखवा देता हूँ, whenever a 2 digit number and its reverse, whenever a 2 digit number and its reverse got added, whenever a 2 digit number and its reverse got added, then the summation
whenever a 2-digit number and its reverse got added, then their summation is always going to be a multiple of 11. Then their summation is always going to be a multiple of 11. एक और लाइन लिखो इसके नीचे, दूसरा पॉइंट, when a 2-digit number and its reverse, when a 2-digit number is subtracted from its reverse, when a 2-digit number is subtracted from its reverse, then the final number will always be a multiple of 9. Then the final number will always be a multiple of 9. इसका क्या मतलब हुआ सर? ये तो हमें समझ में आ गया सर. ये दूसरा वाला जो आपने लिखवाया है ये क्या है? Then the final number will always be a multiple of 9. इसका क्या मतलब है कि सर कोई नंबर आपने इमेजिन करा वापस 10a plus b. अब आप बोल रहे हो 10a plus b को रिवर्स कर दो, कर दिया 10b plus a. अब सर मैं बोल रहा हूँ इन दोनों को माइनस कराओ, 10a plus b minus 10b minus a. क्या हुआ सर? कितना बचा सर? 9a minus 9b. तो 9 कॉमन ले लिया तो क्या हुआ सर? a minus b. इसका मतलब जो भी वो नंबर आएगा मेरा वो हमेशा 9 का मल्टीपल होगा, हमेशा 9 का मल्टीपल होगा. ये चीज समझ में आई? अब इसके थ्रू क्वेश्चंस करते हैं. ये बेसिक, बस ये बेसिक इतना था. अब इससे ही क्वेश्चन होता है. वो क्वेश्चन कैसे करते हैं? क्वेश्चन होते क्या है इस टाइप के. क्वेश्चन नंबर 15 रीड आउट करो. क्वेश्चन नंबर 15. Question number 15. A 2-digit number when reversed and then subtracted from the original number gives 27. A 2-digit number when reversed and then subtracted from the original number gives 27. Find the number. Find the number. एक तो तरीका ये है कि सर मैं 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शन से कर लूँ कि नंबर को घुमा लूँ और अगर माइनस करके 27 आ रहा है तो मेरा आंसर आ गया. ठीक है. या फिर एक और तरीका है जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए तुम्हें, अ 2-digit नंबर व्हेन रिवर्स देन सबट्रैक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर. अगर मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूं तो क्या करूंगा सर? पहले एक 2-digit नंबर इमेजिन करूंगा जो हुआ 10a plus b. उसका रिवर्स इमेजिन करूंगा, इसका रिवर्स हुआ सर 10b plus a. अब मैं इन दोनों को माइनस कराऊंगा कि सर 10a plus b माइनस 10b माइनस a. ये होगा सर 9a माइनस 9b. फिर 9 को कॉमन लूंगा, a माइनस b. अब मुझे क्या बोला है सर? वो अ 2-digit नंबर व्हेन रिवर्स देन सबट्रैक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर गिव्स 27. तो सर ये हुआ a माइनस बी इज इक्वल्स टू 3. a माइनस बी इज इक्वल्स टू 3. इसका मतलब सर अगर a माइनस बी 3 है तो अब मैं कोई भी नंबर रख के देखता हूँ. कैसे हो सकता है सर? 9 में से अगर मैं 6 माइनस करूँ तो 3 आएगा. एक्सट्रीम चलते हैं, अगर माइनस करवा रहा है तो ऊपर से पकड़ते हैं, प्लस करवा रहा है तो नीचे से. सर 8 में से अगर मैं क्या माइनस करूंगा तो 3 आएगा सर 5. अगर मैं सर 7 में से क्या माइनस करूंगा 4. सर वापस 6 में से 3. अब सर 5 में से 2 और 4 में से 1. इसके बाद कुछ और माइनस कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता. तो सर ये मेरी ए बी की वैल्यू चल रही है. तो मेरे नंबर क्या क्या बने सर? 96, 85, 74, 63, 52 और 41. ये वो सारे नंबर हैं जिनमें ये वाली जो हमें कांस्टेंट दे रखा है वो एप्लीकेबल हो रही है. हमें इनमें से कौन सा ऑप्शन में दे रखा है? 63 दे रखा है. तो 63 इज माय आंसर. हुआ? कैसे हुआ सर? एक नंबर इमेजिन करा 10a plus b, उसका रिवर्स क्या हुआ सर? 10b plus a. 10a plus b में से जब मैं माइनस करूंगा तो माइनस 10b माइनस a इज इक्वल्स टू 9a माइनस b. 9a माइनस b इज इक्वल्स टू 27. a माइनस b इक्वल्स टू 3. सर जब a माइनस b 3 आ गया इसका क्या मतलब है? सर कोई एक a की ऐसी वैल्यू होगी जिसमें से मैं b माइनस करूं तो 3 आना चाहिए. तो मैं इमेजिन करता हूं अपने हिसाब से. सर 9 ही तो डिजिट है मेरे पास, 1 से लेके 9 डिजिट है. ये नंबर की बात नहीं हो रही है, अभी डिजिट्स हैं, डिजिट्स. a माइनस b, a भी डिजिट है और b भी डिजिट है. तो सर 9 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 3, 8 माइनस 5 और ऐसे इतने सारे पेयर बन गए और मेरा 63 ऑप्शन में था तो 63 ऑप्शन आंसर हुआ. अगर इसको इस तरीके से नहीं करना तो ऑप्शन को रिवर्स करके आंसर निकाल सकते हैं. 63 माइनस 36 इज इक्वल्स टू 27 आ गया. अब एक और चीज, क्या अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा एडिशन का या माइनस का तो मुझे इतना स्टेप करने की जरूरत है क्या? यहां तक ये सब मुझे इमेजिन करने की जरूरत है क्या? अगर जैसे मुझसे क्वेश्चन ये बोलेगा कि
ओरिजिनल नंबर और उसमें सब्सट्रैक्शन हुआ है, सब्सट्रैक्शन, तो हाथों हाथ में क्या लिख लूंगा 9a माइनस बी। अगर क्वेश्चन ये बोलेगा एडिशन हुआ है तो मैं क्या लिख लूंगा, हुआ। अब यहां से क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट 1-1.5 मिनट का हो सकता था वो आ गया 35 से 50 सेकंड्स के अंदर। अगर सब्सट्रैक्शन है तो सर आपको ये लगाना है, एडिशन है तो ये लगाना है। हो गया रूल। चलो वापस एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16। द डिफरेंस बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज 18। क्या मतलब सर, एक नंबर था उसको रिवर्स करा, उन दोनों को माइनस कराया तो आंसर कितना आया 18। ठीक है सर, क्या हो रहा है, सब्सट्रैक्शन हो रहा है, एडिशन हो रहा है, सब्सट्रैक्शन हो रहा है सर। तो सर सब्सट्रैक्शन में क्या लगता है, सब्सट्रैक्शन हो रहा है सर, सब्सट्रैक्शन में क्या लगेगा 9a माइनस बी लगेगा। समझ नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना, बिल्कुल। क्वेश्चन 16 है, क्वेश्चन 16, क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ योर हैंड आउट। The difference between a 2-digit number and a number formed by reversing its digit is 18. तो 9a minus b is equals to क्या दे रखा है 18। 9a minus b is equals to 18 दे रखा है। तो सर a minus b क्या हुआ is equals to 18 upon 9। a minus b क्या हुआ is equals to 2। a minus b is equals to 2। तो मुझे सर ऐसे नंबर बनाने हैं कि ऐसे नंबर इमेजिन करने हैं सर कि दोनों का सब्सट्रैक्शन 2 आए। बताओ सबसे बड़े में से मैं क्या माइनस करूं, 9 में से मैं ऐसा क्या माइनस करूं कि 2 आए, 7। तो सर पहला नंबर क्या हुआ सर 97, उसके अगला नंबर क्या हुआ 86, फिर नंबर क्या हुआ, फिर 53, देन 42, देन 31। इसके बाद हो सकता है कि सर आप जीरो को कंसिडर क्यों नहीं करते, 20 भी तो हो सकता है सर, 20 हो सकता है बिल्कुल। देखो 20 को हम इसलिए कंसिडर नहीं करेंगे, 20 क्या हुआ सर, ये हुआ 20, 2 डिजिट नंबर बनाना है सर, 2 डिजिट। अगर मैं 20 को रिवर्स कर देता हूं, 20 को रिवर्स करके क्या बनेगा सर 02। तो 02 एक 2 डिजिट नंबर हुआ या 1 डिजिट नंबर हुआ, 1 डिजिट नंबर हुआ ना। 02 क्या हुआ 1 डिजिट नंबर। तो सर इसलिए मैं जीरो वाले केस को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। अब मेरा इसमें से आंसर क्या दे रखा है ऑप्शन में 75। अच्छा इसमें एक और कॉन्स्ट्रेन है, देखो पहला तो सॉल्व हो गया कि सर मेरे इतने नंबर आ गए, नंबर मेरे जो नंबर निकल के आए वो कौन कौन से है सर 97, 86, 75, 64, 53, 42 और 31। ये वो सारे नंबर हैं जो ये 18 को फॉलो कर रहे हैं सर। ठीक है, अगली पॉइंट दे रखा है इफ द सम ऑफ द डिजिट इज 12, इफ द सम ऑफ द डिजिट इज 12, इन दोनों इन सब में से ऐसा कौन सा है जिसको ऐड करके 12 बन रहा है। 75 को ऐड करूंगा तो क्या बनेगा सर 12, तो आंसर क्या हुआ सर 75। अच्छा सर जब मुझे दो कांस्टेंट दे ही रखे हैं कि सर एक तो आपने ये निकाल लिया a माइनस बी इज इक्वल्स टू 2, अब मुझे यहाँ पे एक और चीज दे दी a प्लस बी कितना ऑप्शन क्वेश्चन ने दे रखा है 12 दे रखा है। तो सर दो हो गए तो a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 12। अगर मैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दूं ऐड कर दूं सर इससे ये कटा 2a इज इक्वल्स टू 14, a इज इक्वल्स टू 7। तो मतलब पहला नंबर तो हुआ सर 7 में से ऐसा मैं क्या माइनस करूं कि 2 बचे 5, मेरा आंसर कितना हुआ 75। तो दोनों इक्वेशन बन रही थी, तो या तो पहले सारे निकाल के डिजिट को ऐड कर लो कि सर 12 किस में बन रहा है, या तो फिर हाथों हाथ एक इक्वेशन माइनस की है और एक इक्वेशन मुझे प्लस की दे रखी है तो मुझे प्लस वेरिएबल आ जाएगा अपने आप निकाल के, ऐसा कर लो। ठीक है, समझ में आया? अभी और क्वेश्चन करेंगे तब आएगा। हाँ इस पे अब डिपेंड करता है। देखो वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है ये हमेशा ध्यान में रखना, क्वेश्चन ट्रैप यहीं पे होते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछता व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर तो सर 75 है। क्वेश्चन ये पूछता व्हाट इज द न्यू नंबर, न्यू या व्हाट इज द रिवर्स्ड नंबर, तो वो क्या होता 57। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, और अगर क्वेश्चन ने कोई भी एडजेक्टिव नहीं दे रखा वो पूछ रहा है व्हाट इज द नंबर
सिर्फ ये लिखा है व्हाट इज द नंबर, तो इसका मतलब ओरिजिनल वाला पूछ रहा है, ठीक है। व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, व्हाट इज द न्यू नंबर, व्हाट इज द रिवर्स नंबर और व्हाट इज द नंबर, फर्क चारों। ठीक है चलो 17th करो। नहीं ये काम करो 18 करो, 18 करो पहले, 18 करो, 18 क्वेश्चन, डू द 18 क्वेश्चन, ओके। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एक 2 डिजिट नंबर को इमेजिन करा, अ 2 डिजिट नंबर एक्सीड द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट बाय 36। एक्सीड द नंबर, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट हो रहा है। एक तो हमने नंबर इमेजिन करा, हम अगर उसको रिवर्स कर देंगे तो उन दोनों का माइनस करके क्या आ रहा है, 36 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का मैंने हिंट दे दिया, सब्सट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। सब्सट्रैक्शन में क्या लिखा जाता था, 9 a प्लस बी या a माइनस बी, 9a माइनस बी। क्या है 9a माइनस बी, कितना दे रखा है, 36 दे रखा है, दे रखा है। a माइनस बी कितना हुआ, a माइनस बी इज इक्वल्स टू सर 4 हुआ, ठीक है सर लिख लो a माइनस बी इज इक्वल्स टू 4। अब सर ऐसे नंबर बना लो कि 4 आए। अच्छा एक और कॉन्स्टेंट दे रखा है नीचे, क्या दे रखा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 20। डिजिट क्या क्या है हमारी, ए और बी डिजिट है ना, डिजिट क्या है, ए और बी तो है। अगर मैं ये बोल रहा हूँ 10a प्लस बी, तो ये जो ए और बी होती है डिजिट ही तो होती है। देखो अगर मुझे 51 लिखना है तो 10a प्लस बी में 10 इंटू 5 प्लस 1, तो ये जो a 5 है और b 1 है ये डिजिट ही तो है, डिजिट्स है ना। तो अब मुझे दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, डिजिट मतलब सर एक और कांस्टेंट दे रखा है a इंटू बी इज इक्वल्स टू 20। देखो a और b ऐसे वेरिएबल्स ला के बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर मुझे कुछ समझ नहीं आता तब मैं वेरिएबल इंट्रोड्यूस करता हूँ, समझ नहीं आता मतलब ये नहीं क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ इमेजिन करना है, मेरे पास कुछ इमेजिन करने के लिए है नहीं, तो मैं ए और बी इंट्रोड्यूस करता हूँ। तो जो क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से करते जाओ, तुम्हारा आंसर बिल्कुल आ सकता है। सर ए और बी 20 दे रखा है और a माइनस बी 4 है, तो अभी भी मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं इन दोनों से कुछ करूँ क्या। तो एक काम करते हैं, a माइनस बी ऐसे लिख के देखते हैं, फिर करते हैं। सर 9 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 4, 8 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4, 7 minus 3 is equals to 4, 6 minus 2 is equals to 4, 5 minus 1 is equals to 4। और तो सर कोई नहीं बन रहा, लेकिन सर a इंटू भी मुझे 20 बनाना है, तो बन रहा है क्या किसी से, नहीं बन रहा। तो ये क्वेश्चन में गड़बड़ी है, क्यों करके देखो 5 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 20, 7 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 14, 81, 8 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 81 ना, 4 5 जा 20, ठीक है। नहीं बन रहा सर। 18 का इसमें शीट में आंसर क्या दे रखा है, 72। 21 से हो रहा है 70। नहीं ठीक है, इस क्वेश्चन में हल्का सा फॉल्ट है, लेकिन करेंगे हम ऐसे ही। करने का तरीका समझ में आया, इस क्वेश्चन में फॉल्ट है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करा जाएगा, बट करेंगे हम ऐसे ही। यहाँ पे ए और बी की ऐसी कोई वैल्यू आती जो 20 बनाती। अगर यहाँ पे चलो एक काम करते हैं ना, इसको सही कर देते हैं। अभी डिजिट को 20 लिखने के बदले ये करो 45 लिख दो, द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 45, चेंज द क्वेश्चन और लिख दो प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 45। अगर मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 45, तो मेरा आंसर क्या हुआ अब 95। 9 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 45, और 9 और 5 ही मेरे वो नंबर हुए। तो ऑप्शंस को भी हटा दो, ऑप्शन को भी हटा दो, हाँ ऑप्शन को हटा दो, ठीक है। आया समझ में,
बात यहाँ पे समझने की हो रही है कि ए और बी के लिए प्लस और माइनस का तो कोई कंडीशन दे दी गई है, उसके ऊपर से वो क्या दे रहा है वो डिपेंड करता है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, 19 करो, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? द डिफरेंस बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर एंड इज रिवर्स्ड नंबर इज 45। आ गया आंसर? अच्छा, अब सर ये वाला जो 19 थी था क्वेश्चन 19, इसको और फास्ट करना है मुझे। क्वेश्चन 19, द डिफरेंस बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर एंड अ रिवर्स नंबर इज 45। सर मैं डायरेक्ट अब ये लिख लूंगा a माइनस बी इज इक्वल्स टू 5। कैसे सर? 9a माइनस बी इज इक्वल्स टू 45 लिखता मैं, 9 से कटूंगा तो सर 5 होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ a माइनस बी इज इक्वल्स टू 5। तो जितनी देर में कोई बच्चा इस पूरी इक्वेशन को 10a प्लस बी एज्यूम करेगा, तुम लोग यहाँ तक आ चुके होंगे कि a माइनस बी इज इक्वल्स टू 5। अब जो है नंबर लिख के कॉन्स्टेंट को फॉलो कर लो, आंसर आ जाएगा। सिंपल हो रहा है, समझ में आ रहा है कि जब बेसिक क्लियर हो जाता है तो क्वेश्चन एकदम से फास्ट कैसा होता है, क्योंकि बेसिक अगर क्लियर हो गया तो वो लेयर्स को हम काटते चलते हैं कि अब मुझे पता है कि माइनस में आएगा तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू 9 का मल्टीपल, प्लस में आएगा तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 11 का मल्टीपल। हो रहा है? ठीक है सर, 20th क्वेश्चन करो, सॉल्व द 20th क्वेश्चन। हो गया? हुआ नहीं क्या अभी तक? 20 हो गया? 20 हो गया ना? नहीं हुआ? क्या चीज आ रहा है? अ 2 डिजिट नंबर व्हेन रिवर्स एंड सबट्रैक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल गिव्स 9 टाइम्स द डिफरेंस ऑफ इट्स डिजिट, फाइंड द नंबर। क्या आ रहा था? हाँ, दो ऑप्शन आ रहे हैं, 84 और 62। अरे इसके तो सारे आने चाहिए था ना। एक सेकंड रुको। क्या? हाँ मैं ये कर रहा हूँ, तुम इतने वाला क्वेश्चन अपने नोटबुक में लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 594 है, 594।
ट्वेंटी के जो है ना 20 का आंसर चारों ऑप्शंस हैं, दो नहीं चारों। हाँ ये बता देंगे अभी कैसे करेंगे, चलो अभी बता देंगे, पहले इस पे फोकस आ जाओ। 20 का जो एक आंसर होना चाहिए था ऑल, हाँ 5 ऑफ द ऑप्शन। थोड़ी सी शीट में 1-2 क्वेश्चन में आज दिक्कत हो गई, करा देंगे अभी। चलो इधर आओ, क्या बोल रहा है, a 3 digit number decreases by 594 if its digits are reversed। अच्छा सर 3 डिजिट नंबर में अगर डिजिट रिवर्स हो रही है इसका क्या मतलब हुआ? एग्जैक्टली 100 और 1 क्या मतलब सर, एक 3 डिजिट नंबर मैंने इमेजिन करा, कोई भी इमेजिन करो, क्या होगा 100A प्लस 10B प्लस C बताया था, ये एक 3 डिजिट नंबर हुआ सर। अब बोल रहा है 3 डिजिट नंबर डिक्रीजेस बाय 594 इफ इट्स डिजिट्स आर रिवर्स्ड। इसको रिवर्स करेंगे तो रिवर्स ये होता है 3 डिजिट नंबर का 100C प्लस 10B प्लस 10A, ये होता है, B का भी सेम रहता है। तो ये ओरिजिनल नंबर हुआ, ये हुआ रिवर्स नंबर। अब वो माइनस करवा रहा है, और 3 डिजिट नंबर डिक्रीजेस बाय 594 इफ इट्स डिजिट्स आर रिवर्स्ड। तो सर 100A प्लस 10B प्लस C, ठीक है, माइनस 100C माइनस 10B माइनस, अच्छा ये A है नॉर्मल A प्लस A, तो ये हुआ माइनस A, ठीक है, किसी कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बताओ आगे क्या होगा सर, 99A, सर 10B से 10B कट गया, प्लस का 10B माइनस का 10B पूरा पूरा कट गया, 99A माइनस 99C, 99 कॉमन ले लिया, 99 ब्रैकेट A माइनस C इज इक्वल्स टू 594 हुआ सर। तो A माइनस C कितना हुआ, A माइनस C इज इक्वल्स टू 594 डिवाइडेड बाय 99, 6 हुआ A माइनस C। क्या हुआ सर, एक 3 डिजिट नंबर था, उसका रिवर्स करा तो वो ये बन गया, उन दोनों को माइनस करा तो 99A माइनस 99C, 99 कॉमन ले लिया, A माइनस C इज इक्वल टू 594, A माइनस C इज इक्वल टू 6 आया। अब सर एक बात बताओ, B की तो अभी बात ही नहीं हो रही है, B को अभी साइड रख दो, सर A माइनस C अगर हम 6 बनाना है तो क्या क्या वो नंबर होंगे सर, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6, 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6, 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6, बस इतना हुआ। अब एक बात बताओ, ध्यान से समझो, अब इस लाइन का यूज करो, इफ द सम ऑफ द डिजिट इज 21, इसका मतलब क्या हुआ सर, डिजिट्स क्या क्या है हमारी, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू सर 21 दे रखा है, 21 दे रखा है सर, A प्लस B प्लस C। सर अगर मैं यहाँ पे 9 डालता हूँ, यहाँ पे 3 डालता हूँ, तो यहाँ पे B मुझे कितना डालना पड़ेगा, 9 प्लस 3 12 और 9 ही डालना पड़ेगा, तो मेरा नंबर एक तो बन रहा है सर 993। अब सर एक बार 82 वाली डाल के देखता हूँ, यहाँ से इसको क्लियर करते हैं। अब डालते हैं ये A प्लस B, सर 8 प्लस 2 प्लस यहाँ पे सर क्या डालना पड़ेगा कि मेरी B की वैल्यू आए, 11 डालना पड़ेगा। बट सर क्या 11 डिजिट है, 11 क्या है, नंबर है, तो इसका मतलब सर मेरा एक ही केस बन सकता है। कब बन सकता है सर, जब A हो 9, B हो 9 और C हो 3, तो मेरा नंबर क्या फॉर्म हुआ, 993 में आंसर। समझ में आया कि अगर कोई भी 3 डिजिट का आ जाएगा तो कैसे होगा, 3 डिजिट वाला भी समझ में आएगा कि सर 3 डिजिट में अब प्लस भी करा दो तो भी क्या होगा। देखो 2 डिजिट वाला क्या बोलता था कि सर 9 ब्रैकेट A माइनस B, 3 डिजिट वाला क्या बोला है 99 ब्रैकेट A माइनस B, प्लस में 2 डिजिट वाला क्या बोलता था 11 ब्रैकेट A प्लस B, 3 डिजिट वाला क्या बोलेगा 99 तो इधर ही आ गया, 100A प्लस 100B, बट 3 डिजिट वाला सर प्लस में हम लेंगे नहीं, बट क्या होगा सर फिर भी दो उसमें 11 के टर्म्स में आएगा, 11 या 111 के टर्म्स में। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, सॉल्यूशन नोट डाउन कर लो सब। ठीक है, तो अब ये वाले डिफरेंस वाले से भी तुम वो हो गए। अच्छा जो 20th क्वेश्चन था ना, 20th क्वेश्चन का जो 20th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 20th क्वेश्चन सारा ऑप्शन से ही हुए। 20th क्वेश्चन क्या बोला है, अ 2 डिजिट नंबर व्हेन रिवर्स एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल
टू डिजिट नंबर 10a plus b ले लो, चलो टू डिजिट नंबर 10a plus b when reversed and subtracted from original 10b minus a, कितना हुआ है सर ये 9a minus 9b gives 9 times the difference of its digits. तो सर ये भी तो 9a minus b है और वो क्या बोला है, वो भी 9a minus b तो बोल रहा है, यही तो बोल रहा है. ये तो सर आपने निकाल लिया, लेकिन आगे का पोर्शन क्या है, गिव्स 9 टाइम्स द डिफरेंस ऑफ इट्स डिजिट्स. सर ये तो यहाँ पे डेड एंड हो गया, ये तो यहाँ पे डेड एंड हो गया. तो सर ये ऑप्शन से ही होता है. अब सर डेड एंड हुआ है तो 73 को अगर मैं रिवर्स कर देता हूँ तो क्या बनेगा 37. अगर मैं माइनस करता हूँ तो क्या बनेगा 36. सर मेरे हिसाब से वो 36 नंबर होना चाहिए था, बट वो बोला है सर ये जो डिजिट्स का डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है 4, इसको मैं 9 टाइम्स ले लूँ, 4 9 जा 36, तो सर ये भी 36 आ गया, मैच कर गए. वापस दूसरा ऑप्शन लो 84 को अगर मैं 48 बना दूं तो डिफरेंस कितना आ रहा है सर 36. सर 8 और 4 में जो डिफरेंस है उसका 9 गुना लेना है, तो 9 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 36. अगेन सर ये ऑप्शन भी सेटिस्फाई कर रहा है. 62 को सर 26 से माइनस करा, कितना आया अगेन 36, तो 6 और 2 सर 6 माइनस 2 9, 9 इंटू 4 अगेन सर 36, ये ऑप्शन भी सेटिस्फाई कर रहा है. और सर 95 में से 59 गए 36, 9 टाइम्स ऑफ 9 माइनस 5, 9 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 36. सर चारों ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए क्या था ऑल, इसका होगा ऑल, 28 का ऑल. सही कर लेना आंसर की. ये सारे क्वेश्चन तो अब इजी हैं, ये तो तुम कर ही लोगे, ठीक है, कर लोगे ना. चलो अब जो है नए वाले कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं. क्या है रिकरिंग कॉन्सेप्ट. एक मिनट, एक बार रिवीजन करो आज जितना भी हुआ है प्रॉपर, फिर रिकरिंग वाला स्टार्ट करेंगे. बार रिवीजन करो. चलो रिकरिंग एक बार रिवीजन कर लो, फिर रिकरिंग डिजिट से स्टार्ट करते हैं. बहुत छोटा सा टॉपिक है. अब पहले तो आता था इजी क्वेश्चन होता था तो 2.5 नंबर आराम से मिलते थे, बट लास्ट ईयर ये आया नहीं. 2025 सी सेट में ये वाला क्वेश्चन नहीं आया. 2024 में भी एक बहुत ईजी आया था. तो जो इजी टॉपिक है वो सी सेट हटाता जा रहा है, सी सेट एलिमिनेट करा है. कैलेंडर इजी टॉपिक होता था, कैलेंडर हटा दिया, नहीं आया. सिलॉजिज्म बच्चे आराम से सीख के जाते थे, इजी टॉपिक होता था, 2 क्वेश्चन आते थे, 2025 में भी नहीं आए. तो इट फोकसेस ऑन टुवर्ड्स अ मोर डिफिकल्ट वन. लेकिन नंबर सिस्टम के वेरिएबल्स के क्वेश्चंस, नंबर सिस्टम के वेरिएबल्स के क्वेश्चन बहुत सारे आए थे, बहुत आए. तो वो सर कैसे होते हैं, वो तुम्हारे जो है ना ये प्ले विद नंबर्स टेस्ट कर रहा है कि तुम कितने अच्छे से जानते हो कि हाउ कैन आई प्ले विद नंबर्स. चलो जब हमने अपनी फर्स्ट क्लास करी थी तो उसमें एक था डेसिमल में सेकंड टाइप था. डेसिमल का सेकंड टाइप क्या था सर, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग. नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग. इसका क्या मतलब हुआ सर कि सर वो नंबर रुक नहीं रहा, चलता जा रहा है. वो नंबर जो है वो रुक नहीं रहा, वो चलता जा रहा है, लेकिन वो जो चल रहा है वो एक पैटर्न में चल रहा है. चल तो रहा है सर, वो पैटर्न में चल रहा है. अगर मैं बोलूँ सर 0.7 है, 7 7 7 7 7 7 7 ये नंबर है, ये नंबर सर चलता जा रहा है. अभी सर ऐसे इन्फिनिटी तक जा रहा है, ऐसे ही चलता जा रहा है. तो इसको करने का, इसको लिखने का एक शॉर्ट तरीका, क्योंकि हम इतना बड़ा तो ऐसे लिख नहीं सकते अप टू इन्फिनिटी, तो इसका एक शॉर्ट तरीका डेराइव करा गया मैथमेटिशियंस के द्वारा. वो क्या था सर 0.7, और जो चीज रिपीट कर रही है
उसके ऊपर बार लगा दो, जो भी चीज रिपीट कर रही है उसके ऊपर बार लगा दो। ठीक है, उन्होंने बोला लगा दिया, मैंने ये लगा दिया। अब जो भी रिकरिंग डिजिट के क्वेश्चंस बनते हैं वो क्या बोलते हैं, हाउ आई कैन मेक दिस क्वेश्चन दिस फॉर्म ऑफ अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q, how I can make any form of this number non terminating but recurring in the form of p by q। सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है सर। जितना भी p by q के फॉर्म में लिखना है सर। ठीक है सर, p by q जो भी नंबर है जिसके ऊपर भी बार आया हुआ है, यहाँ पे एक नंबर के ऊपर बार आया हुआ है, एक नंबर है सर उसके ऊपर बार आया हुआ है, तो क्या करेंगे सर, पहले तो वो नंबर लिखो कि सर 60 लिख दिया, अपॉन में जितने नंबर जिनके ऊपर बार है उतनी बार नीचे 9 लिख लो। क्या बोला सर, नंबर तो एज इट इज लिखो, जितने नंबर्स के ऊपर बार है ना, बार वो उतने नीचे 9 आ जाते हैं। इसका मतलब सर यहाँ पे एक ही था जिसके ऊपर बार था, तो नीचे एक 9 आ जाएगा, तो मेरी p by q की फॉर्म क्या हुई सर, 7/9। आया समझ में? चलो ये भी लिख के देखो सर, 0.47 के ऊपर बार है, तो अब इसका क्या आंसर होगा, हुआ सर? अगर अब 0.56 के ऊपर बार है, 567 के ऊपर बार है, तो ये क्या हुआ, ये ऐसे पूरा बार है इनके ऊपर, क्या हुआ सर, ये 567/999। आया समझ में कि कैसे होता है ये वाला? अब सर इसमें ही थोड़े बहुत वेरिएशंस आ जाते हैं। वेरिएशंस कैसे होते हैं कि सर एक बात बताओ, आप ये लिखा है सर 0.243, क्या लिखा है सर 0.243 और 43 के ऊपर बार है, पूरे के ऊपर बार नहीं है। अब ध्यान देना क्या बोला मैंने सर, 0.243 है और 43 के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार नहीं है। अब क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करना, जैसे हम ऊपर पूरा नंबर लिख रहे थे ऐसे ही आप लिखो, तो पूरा नंबर लिखो। अब क्या करेंगे सर, ये जो नंबर है ना, जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है, जिसके ऊपर बार नहीं है वो सर करा दो माइनस एक बार, और नीचे सेम फॉलो करना है सर। 2 बार 2 के ऊपर बार है तो नीचे कितना आया 9, और सर एक के ऊपर बार नहीं है तो उसका 0। इसको एग्जाम्पल की तरह लिखो, मैं ये वापस समझाता हूँ क्या ये, जिसके ऊपर बार है, जितने नंबर्स के ऊपर बार है उतने नीचे क्या आ जाएंगे 9। और यहाँ पे अगर हाफ नंबर के ऊपर बार है, अभी तक हमने क्या देखा था 0.7 में पॉइंट के बाद के जो नंबर थे सर उसमें कंप्लीट में बार चल रहा था, बट सर इसमें क्या हुआ, पॉइंट के बाद के नंबर में आखिरी वाले नंबर पे 2 में बार है, एक पे नहीं है। तो इन क्वेश्चंस में क्या करते हैं, जो नंबर है 243 उसको एज इट इज लिखा, जितनों के, और जो नंबर बच गया उसको माइनस कराया नीचे, इन दोनों के 9, और ये जो एक नंबर बचा था उसका 0, उसका 0। ठीक है, आया ये चीज समझ में? ठीक है सर। ठीक है सर, ये अभी ये सारा कब हो रहा है, जब सर पॉइंट्स के इधर है नंबर, जब पॉइंट्स ऐसे लिखा हो 2.43 तो उसमें कुछ अलग कॉन्सेप्ट चलता है। अभी इस कॉन्सेप्ट को अपने टर्म्स में करके लिखो। एक और बताते हैं इसी तरीके का, लो सर, अब ये है 0.531 और बार, ये है 0.531 और 31 के ऊपर बार है, तो ये क्या होगा 531 माइनस 5 अपॉन 990 हुआ, 531 माइनस 5 अपॉन 990। ठीक है, एक और प्रैक्टिस करो, 0.23791 और ये है, क्या होगा 23791 माइनस 237 अपॉन 99000 हुआ, क्या हुआ सर, जितने के ऊपर 12 उतना 99 और जितने 0 है उतने 0। ठीक है, अब सर एक चीज ये हटा दूं। ठीक है सर, अगर ये लिखा है 2.43 बार, अब क्या करेंगे, अभी तक तो सर 0 पॉइंट चल रहा था कि पॉइंट्स के इधर इधर हम बातें कर लेते, लेकिन अब एक और यहाँ पे मेन नंबर आ गया 2.43 बार, तो अब क्या करेंगे सर,
243 माइनस 2 अपॉन 990, आप ये बोल रहे हो 990। ये करने क्यों है इतना, इसका डायरेक्ट शॉर्ट होता है। जो भी वाला नंबर है ना सर, जो पॉइंट्स के उधर आ रहा है, पॉइंट्स के उधर, उसको आप एज इट इज लिख दो, एज इट इज, बीच में प्लस लगा दो और इसमें जो भी हमने रूल सीखा है वो लगा दो, बस ये करना है। क्या हुआ सर, ये इसको तो इधर लिख दिया और ये कर दिया। 99 टू जा कितना होता है, 198 प्लस 43 बाई 99। 198 में अगर मुझे 43 ऐड करना है, 8 11 9 10 14 241। देखो अब उसका जो तुम बोल रहे थे निकल के वही आया। कैसे आया सर, आंसर क्या है इसका, 241 डिवाइडेड बाय 99, 241 डिवाइडेड बाय 99। सर इसको करने का एक और तरीका होता है जो आप अभी बता रहे थे। क्या होता है सर, 243 माइनस 2 जो हमने सीखा है कि जिसके ऊपर बार नहीं होता, बट सर अब जो है सिर्फ 99 लिखेंगे, जीरो नहीं लगाएंगे। जीरो कब लगता, अगर ये वाला 2 इधर होता तो पॉइंट्स के राइट साइड में होता तो सर मैं जीरो लगा देता। अब मैं जीरो नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये पॉइंट के इधर आ गया। अब मैं इसे सॉल्व करता हूं तो 241 बाई 99, ये रहा, दोनों मैच हो गए। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। चलो एक और करते हैं, करें कौन, 3.123 सॉल्व करो इसे, क्या होगा 3.123। इसमें एक इधर भी दे रखा है और एक बीच में भी। अब क्या करेंगे सर, एक तो तरीका ये है कि बिल्कुल 3 को साइड फेंक दो, मुझे 3 से कोई मतलब ही नहीं है, मुझे इसका रूल पता है। क्या करते हैं सर, 123 माइनस 1 अपॉन 990, यही करते हैं। तो सर 3 प्लस 122 अपॉन 990, ये मेरा आंसर आ गया। आंसर आया, चलो एक बार इसे करके देखते हैं कितना आया है। 990 इंटू 3 2970 प्लस 122 3092 अपॉन 990। अब 312 ठीक है हुआ सर। अब इसको दूसरे तरीके से करें तो कैसे करेंगे, 3.12 ये है सर, क्या करेंगे 3123 माइनस 31, 3123 माइनस 31 अपॉन 990, 2 9 इसके और 1 0 इसका, क्योंकि ये पॉइंट्स के इधर की तरफ है, पॉइंट के इधर की तरफ है तो इसलिए एक उसका 0। इसे सॉल्व करेंगे तो सर कितना आया, 3092 डिवाइडेड बाय 990 आंसर। दोनों से मैच कर गए। तो दोनों में से कोई भी मेथड पकड़ लो, दोनों वैसे सेम ही है। अगर इसको नहीं पकड़ना तो बिल्कुल इसको पकड़ लो। क्या करना है सर, पॉइंट्स के इधर जो भी नंबर आ रहा है मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं है, मैं उसे सेपरेट फेंक दे रहा हूँ। जो मेरा ये नंबर है 1 2 3 जो भी मैंने सीखा है पॉइंट्स के बाद का, मैं बस वो रूल लगा देता हूँ और मेरा आंसर आ गया। ठीक है, रिकरिंग डिजिट बस इतना इजी होता है रिकरिंग डिजिट। चलो एक और करो, लो ये करो 4.236। दोनों तरीके ही बता रहा हूँ, जो तुम्हारा मन करे उसे याद कर लेना। सर 4.236 का मतलब है 4 को तो फेंक दो साइड में, प्लस 236 माइनस 2 अपॉन 990, ये कर दो। ठीक है सर, इधर वापस आ जाओ। फोर 236 माइनस 42 अपॉन 990, दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, कोई भी तरीका कर लो। क्या हुआ सर, जितने बार है उतना 99 और पॉइंट्स के इधर जो खाली डिजिट है उसका 0, या फिर इधर लेना है तो सर पूरा नंबर ले लो, जितने के ऊपर बार नहीं है वो माइनस कर दो और 99 ये, बट सर 0 बस एक ही का लगेगा क्योंकि पॉइंट के इधर एक ही। बस ये रिकरिंग डिजिट इतना ही होता है, रिकरिंग डिजिट में इससे आगे नहीं होता कुछ। ठीक है, हो गया। 1.798
लो इसका बताओ क्या होगा, ये 98 के ऊपर है। क्या करेंगे 1798 माइनस 17 अपॉन 990, ठीक है। आगे ये चीज डिक्रीजिंग डिजिट, इतना इजी टॉपिक था इसलिए ही सीसेट ने हटा दिया कि मैं बच्चों को नंबर स्कोर करने ही नहीं दूंगा, वरना कितना है 1 मिनट 30 सेकंड में आंसर आ जाता है इसका। तभी उसने हटा दिया कि भाई साहब नो, ये आईएएस के बच्चे हैं, इनसे इतना इजी थोड़ा पूछ ही जाएगा, ठीक है। तब इसने धीरे धीरे वो कॉम्प्लेक्सिटी पे ला रहा है कि पूरा दिमाग को निचोड़ देगा, इस टाइप के क्वेश्चंस बना रहा है वो। चलो रिवीजन करें, आज क्या क्या पढ़ा, लिख लेते हैं। हमने पढ़ा सर डिजिट्स काउंटिंग, 1 से लेके 9 9, 10 से लेके 99 180, फिर सर 2700, फिर सर 36,000। अगर यहाँ पे सर डिजिट्स वही 9 90 900 9000। अगर सर समेशन देखना हुआ मुझे 9 189 28889 और 38889, ये पढ़ा। डिजिट्स होती है, ठीक है सर। अब अगर इसकी टेबल बनानी हुई सर, टेबल बनानी हुई तो टेबल ऐसे बनाते हैं, डिजिट्स और नंबर्स। अगर मुझे नंबर दे रखा है 392, मुझे नंबर दे रखा है, मुझे उसकी डिजिट्स बतानी है, तो सर पहले मैं क्या करूँगा सर 1 से लेके 9 तक 9, फिर उसके बाद 90 और कर लूँगा सर, तो 10 से लेके 99 तक मेरा 180 हो गया। अब सर 99 डिजिट्स हो चुकी है, फिर मुझे यहाँ पे 392 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे सर कुछ करना पड़ेगा, 392 माइनस 99 जो भी आएगा वो यहाँ पे लिख लूँगा और उसके मल्टीप्लाई इंटू 3 करके डिजिट्स आ जाएंगी। टोटल डिजिट बतानी है मुझे और ये मेरा आंसर निकल के आ गया। सिंपल, टेबल से कुछ भी हो सकता है, ये हमने सीख लिया। फिर हमने अपना नेक्स्ट स्टेप में क्या सीखा था, हाउ टू फॉर्म अ 2 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर 10a प्लस बी 10b प्लस ए। माइनस करेंगे तो 9a माइनस बी, प्लस करेंगे तो 11a प्लस बी, इसका मल्टीपल 3 में होगा तो 99 और उसका प्लस का रहने दो अभी। फिर ये हुआ, उस टाइप के क्वेश्चन हम फॉर्म कर लेंगे कि हम पहले सारी डिजिट्स निकाल के देख लेते हैं। रिकरिंग डिजिट में जो भी हमने पढ़ना था बहुत ईजी कॉन्सेप्ट था, वो सारा हो गया, ठीक है। ये सारी चीज हो गई, आज टाइम ने अलाउ नहीं करा, वरना अब हम कल जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे प्रॉपर रिमाइंडर थ्योरम, जो मेन कॉन्सेप्ट होता है नंबर सिस्टम का, प्रॉपर रिमाइंडर थ्योरम। चलो अब एक दो चीज समझ लो, बहुत बेसिक। मुझे इसका रिमाइंडर निकाल के दो। 1717 इंटू 1718 इंटू 1719 और डिवाइडेड में है 1716। गिव मी इट्स रिमाइंडर। मल्टीप्लाई मत करना प्लीज सर। अगर ये है तो क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता क्या, 1717 अपॉन 1716 इंटू 1718 अपॉन 1716 इंटू 1719 अपॉन 1716। इससे इसका गया रिमाइंडर बचा सर 1, रिमाइंडर बचा 2, रिमाइंडर बचा 3, 1 इंटू 2 इंटू 3 सर 6 रिमाइंडर हुआ। तो हमें ये भी करने की जरूरत नहीं है, ये भी नहीं करना। हमें क्या करना है सर, डायरेक्ट ये करना है। क्या ये जो नीचे वाला है और ये ऊपर वाला सेम सेम है तो कितना फर्क है सर, 1 का फर्क है, वही रिमाइंडर हुआ। इससे सर कितने का फर्क है, 2 का फर्क है। इससे सर कितने का फर्क है, 3 का फर्क है। तो सर टोटल रिमाइंडर कितना हुआ, 1 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6। समझ में आया कैसे होता है। अगर मैं वही सेम चीज तुमसे बोलूँ 723 इंटू 725 और अपॉन 724, अब क्या हुआ, 724 का सर 725 तो मुझे पता है सर, पॉजिटिव का रिमाइंडर 1 होता है इसका, बट सर इसका क्या होगा, -1 रिमाइंडर आया। बट सर -1 तो मुझे नहीं लिखना, -1 तो नहीं लिखूंगा मैं। हाँ सर, इसका जो पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा वो कितना होगा, 723 होगा सर। नेगेटिव रिमाइंडर है ये, तो जब हम पढ़ेंगे ना नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिमाइंडर तब समझ में आ जाएगा। ये तो बाई चांस मैंने लिख दिया, चलो इसे छोड़ो, नेगेटिव पॉजिटिव में मत घुसो, यहाँ 6 कर लो। अब बताओ क्या होगा,
r इज इक्वल्स टू 2 और r इज इक्वल्स टू 1, 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2, तो रिमाइंडर कितना हुआ 2. ठीक है, चलो अगर मैं ये लिख रहा हूं, ध्यान से समझो, 312 अपॉन 313 की पावर 115. अब मुझे रिमाइंडर बताना है, रिमाइंडर कितना होगा. देखो क्या होता है, ये मैं तुम्हारा रिमाइंडर थ्योरम का बेसिक स्टार्ट करवा रहा हूँ अभी. बायनोमियल थ्योरम है पहली थ्योरम. बायनोमियल, बायनोमियल क्या बोलती है, उस बायनोमियल का काम क्या है, स्पेलिंग है BINOMIAL. बायनोमियल का वर्क क्या है सर, बायनोमियल का वर्क है कि ये जो नंबर है, ये नंबर को छोटा करना, बस बायनोमियल ये काम करता है. इसकी एग्जिस्टेंस सिर्फ इतनी है कि इस नंबर को छोटा करने की. सर 312 को मुझे अभी छोटा मैं कैसे करूं सर, वो बोला है कि रिलेशन से करो. रिलेशन कैसे करें सर, ऊपर से और नीचे जो नंबर है मुझे इन दोनों में कोई ऐसा रिलेशन निकालना है कि मैं डायरेक्ट कंपेयर कर पाऊं. तो मैंने बोला यार सर नीचे 313 है, ऊपर 312 है. अगर मैं 312 को लिख लेता 313 माइनस 1 अपॉन 313 की पावर 1015, तो कुछ फर्क पड़ा. 312 को मैं लिख सकता हूँ 313 माइनस 1. मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि सर मुझे नीचे से या तो इक्वल्स टू में लाना है या नीचे वाले के मल्टीपल में लाना है. नीचे के इक्वल्स टू में लाना है या नीचे वाले के मल्टीपल में लाना है. तो सर 313 अगर मैं ऐसे देखूंगा, ये हम करेंगे नहीं, हम ऐसे देखूंगा तो सर ये पूरा पूरा कट जाएगा. कैसे सर, सोचो सर 313 की पावर 1015 अलग से लिखा है और नीचे 313 है. अब मैं यहाँ पे डिवीजन फॉलो कर रहा हूँ, डिवीजन. अब ये मतलब और कुछ मत फॉलो करना सर. डिवीजन में मल्टीप्लाई में ये सारी टर्म अगर मुझे लिखना हुआ तो ये क्या हुआ, 313 इंटू 313 इंटू 313 इंटू 313, कितनी बार, 1015 बार. सर अब मुझे अपॉन 313 करना है. सर डिवीजन का क्या रूल है कि अगर एक भी पूरा पूरा बार जा रहा है तो उसका जो बचा हुआ हिस्सा है वो ऑलरेडी डिवाइड हो रहा होता है. इसका मतलब अगर मुझे सर इसको डिवाइड करना है, एक डिवाइड हुआ तो सर मतलब पूरा डिवाइड होगा, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0. रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0. तो सर इससे अगर मैं ये करता हूँ तो ये पूरा पूरा ही हो गया, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0. बट सर 1 बचा है अभी, माइनस 1 की पावर 1015 अपॉन 313. सर माइनस 1 है, चलो इसे ना काम करो 6 कर लो 6. सर माइनस 1 है, माइनस 1 की पावर 1016. तो मैंने कल पढ़ाया था अगर माइनस 1 की पावर इवन होती है तो क्या होगा, पॉजिटिव बन जाएगा. तो सर ये बना 1 अपॉन 313. सर रिमाइंडर कितना हुआ, 313 को 1 से करेंगे तो 1. हाँ अभी हम पॉजिटिव सीख रहे हैं बस 1. तो क्या हुआ सर, बायनोमियल थ्योरम क्या बोलती है, ऊपर वालों और नीचे वालों को रिलेट करो, बस रिलेट. अब ऐसे ही हम कल रिमाइंडर थ्योरम जब पढ़ेंगे तो बायनोमियल के कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन करेंगे. जब क्या देखेंगे, रिलेट सिर्फ डायरेक्ट हो सकता है, मल्टीपल्स में हो सकता है, किस किस तरीके से रिलेटिविटी आती है. करके देखो, अगर मैं 313 इसको लिखने का तरीका ये है, लिखने का तरीका तो ये हुआ ना. तो ये जब तक ये 313 से छोटा है तब तक यही रिमाइंडर है ना. फर्स्ट तो ये होगा, अगला रिमाइंडर क्या होगा, मतलब सॉरी अगला क्या नंबर होना चाहिए जिससे रिमाइंडर 1 आए, 314. अगर मैं सर 314 को 313 से करता हूँ तो 313 और नीचे कितना बचा सर, 1 रिमाइंडर. तो उससे फर्क नहीं है. लेकिन कल हम बायनोमियल का बेस रखेंगे और कल हम बायनोमियल यूलर और एक दो थ्योरम पढ़ेंगे. फिर तुम्हें देखोगे कि रिमाइंडर थ्योरम कैसे चुटकियों में हो रहा है. तो ऑलमोस्ट हमारा अच्छा खासा पोर्शन कल तक कवर होगा. फिर हम थोड़ी हैवी पार्ट पे आएंगे धीरे धीरे. ठीक है, आज की छुट्टी, टेक केयर. शीट कर लेना और पुरानी शीट में कोई डाउट हो तो पूछ लेना. पुरानी शीट में जो कल वाली शीट थी, कल वाली शीट में हार्ड क्वेश्चन भी थे, हार्ड क्वेश्चन थे. तो जो मेरी शीट बन रही है उसमें तुम्हें हार्ड क्वेश्चन को जो तुम्हें बहुत हार्ड लग रहे हैं उस पर लिखा करो राउंड 3. जो तुम्हें लग रहा है कि मुझसे बन सकते हैं, अगर मुझे 2-3 मिनट में 4 मिनट 5 मिनट दे देता तो उस पर लिखा करो राउंड 2. और वो क्वेश्चन जो तुमसे डायरेक्ट बन गए 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट के अंदर या 2.5 मिनट भी ले लो, उसको लिखा करो राउंड 1. उसका रीजन क्या है, आज से ही आर्ट ऑफ एलिमिनेशन सीखो.
ये नहीं कि सर आपने जो पहला क्वेश्चन दिया वो बहुत भारी था तो आप भारी भारी क्वेश्चन दे रहे हो। भारी था ना, राउंड 3 लिख दो कि मैं नहीं अटेंड कर रहा ये। आपने मुझे 30 क्वेश्चन दिए, 30 में से 10 से 12 शीट के तुमने कर लिए, उतनी ही विन है, क्योंकि मुझे पेपर में भी उतने ही करने हैं। तो भारी क्वेश्चन में से वो क्वेश्चन जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट डायरेक्ट रिलेट हो रहा है वो सीखो अभी से, कि वो कौन सा था जिससे मैं डायरेक्ट सीख पा रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन हो पा रहा है। सारे क्वेश्चन होने वाले थे बट मैं अभी, तुम नए नए हो तो इसलिए तुम्हारे लिए भारी, मीडियम और इजी में डिवाइड कर रहा हूँ। हाँ ऑलमोस्ट तो सारे सही होंगे। क्यों? चलो एक सेकंड रुको, मैं ये क्लास ओवर करता हूँ, 1 मिनट। संजय भाई, शीट गलत नहीं होगी।